हेलो गाइस एंड वेलकम टू द ड्वेल टॉक शो एक बार और तुम देख रहे हो मेरे साथ कौन बैठा हुआ भाई, शायको म्यूजिक। अब मुझे पता है कि भाई तुम लोग ये सोच रहे होगे जो फर्स्ट टाइम सुन रहा है और देख रहा है भाई को कि भाई शायको, या तो मैं तो तला के बोल रहा हूँ शायको को, शायको की क्या सीन चल रहा है, ठीक है। बट वो भी हमें जानने को मिलेगा इस पॉडकास्ट में कि भाई ने अपना नाम शायको क्यों रखा है। बट उससे पहले बहुत सी बातें हैं जो इनकी चाइल्डहुड से रिलेटेड होगा। और हाँ, मेन चीज तो ये है कि भाई सबसे बड़े शायर है भाई। शायर हो कि रैपर हो? भाई पहले तो लेखक हो। चलो भाई, एक तीसरा एंगल आया है, भाई पहले लेखक है। तो भाई आज का पॉडकास्ट हम स्टार्ट करते हैं विद शायको म्यूजिक। आशा करता हूँ तुम्हें मजा आएगा एंड अगर तुम नए हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये मैं हमेशा बाद में बोलता हूँ, पर इस बार पहले बोल रहा हूँ क्योंकि सब्सक्राइबर्स की जरूरत है मुझे। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू भाई हमारे बुलाने के लिए, छोटे सेटअप पर आने के लिए पहले तो भाई, ठीक है। तो भाई पहले तो कांग्रेचुलेशन आपको, आप अभी आई गेस वहाँ गए थे रेडियो स्टेशन पे, आप फीचर हुए थे आप और काफिर, ठीक। एंड देन उसके बाद 2 या 3 दिन बाद आप कृष्णा से भी मिले थे PMW के शोरूम में। तो क्या था वो, मतलब हमने तो चलो स्टोरीज देखी थी और क्लिप्स देखी थी, मतलब इतना डिटेल में नहीं पता हमें कि क्या था वो। तो भाई कृष्णा वाला सीन तो ऐसा था कि BMW उसने खरीदी थी, नहीं उसने कार खरीदी, तो वो वहाँ पे आया था। तो अंश बत्रा का एक दोस्त था, वो BMW में काम करता है। हाँ। तो भाई ने उसको बुलाया था, उसने बुला लिया हम लोग को, तो मैं गया वहाँ पे। तो बात ये थी कि मैं गली बाई सीजन 3 का विनर था, तो वहाँ पे जस्ट कृष्णा ही था। तो कृष्णा भाई थे वहाँ पे जस्ट। तो भाई कृष्णा भाई को मतलब याद था मेरा चेहरा कि भाई ये साइको। उनको मैंने सोचा कि भाई वहाँ पे मेरे को मिले ना, जब वो लेने आए कि हमें ये था कि भाई आपको मिलना है, कि उनको लगा कुछ रैपर को बुला लेते हैं दिल्ली के जो भी थोड़ा इमर्जिंग आर्टिस्ट है उनको बुला लेते हैं और मिलवा देंगे कृष्णा से। ये BMW वालों ने सोचा? हाँ, नाइस। तो ऐसा सीन हुआ कि हम लोग गए, तो फिर वो जब आए तो उनको जल्दी जाना था क्योंकि लाइक उनके ग्रैंड पेरेंट्स शायद थोड़ा हॉस्पिटलाइज थे या फिर जो भी, तो फिर जल्दी में निकलना था उन्हें। तो फिर वो आए तो मैंने सोचा कि मेरे को नहीं जानते होंगे यार, भूल गए होंगे भाई, रोज बंदा हजारों से मिलता हो, वो तो हाँ, इतना बड़ा बंदा कहाँ याद रखेगा। पर जैसे ही मिला तो कहा भाई कैसा है तू, क्या कर रहा है। तो फिर अंश ने पूछा कि मतलब यू रिमेम्बर हिम, तो कहता आई रिमेम्बर हिम वेरी वेल। मैंने कहा अच्छी बात है। तो वही सीन हुआ कि भाई फिर उसने मतलब बताया कि पूछा कि लाइक क्या कर रहे हो तुम लोग, तो मैंने बताया भाई अभी एल्बम पे काम चल रहा है। तो भाई ने कहा कि भाई अच्छे से करो, ग्रो करो भाई। एंड रेडियो स्टेशन वाला क्या था? रेडियो स्टेशन वाला ये था कि भाई जैसे वही गली बाई सीजन 3 का विनर था मैं, और सेकंड मतलब जो सेकंड पोजीशन पे आया था काफिर था। मतलब हम दोनों ही बंदे गए थे वी आर एपेक्स से, फर्स्ट सेकंड हम ही आए थे। तो सीन ऐसा था कि भाई कि अब उनको ना मतलब उन्होंने बुलाया था ऐसी, जैसे सनी VS हमारी अच्छी बातचीत है, तो जो ऑनर है वहाँ की 95 सबसे मतलब अच्छी बातचीत है। तो फिर ऐसा था कि उन्होंने बुला लिया ऐसे कि भाई 26 जनवरी के लिए एंथम बनाना था और अभी गली बाई सीजन 4 आने वाला है, तो उसके लिए इंट्रो बनवाना था, जैसे उसके लिए भी होता नहीं थीम सॉन्ग, तो वो सब करने के लिए तो लग गया था, मैंने भी कर दिया। तुमने बनाया एंथम? हाँ, तुमने और काफिर ने दोनों ने मिलके? हाँ भाई। एंड कुछ है अंदर की बात है कि जज कौन होगा अगली बार? अंदर की बातें अभी चल रही है। हाँ अभी बातें चल रही हैं, बस कुछ चीजें हैं मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता कि इस बार मतलब ये हो सकता है कि रेडियो से आगे भी हो जाए, सिर्फ रेडियो पे नहीं, मतलब और भी जगहों पे वो हो सकता है कि जाए। तो ये तो अभी रिसेंट में हुआ है। हाँ। अगर मैं बात करूँ ट्रू आइडेंटिटी ऑफ शायको म्यूजिक, ठीक है, कि भाई पहले तो अपना असली नाम बताओ भाई। भाई मेरा नाम है सुधांशु पांडे। सुधांशु पांडे। फ्रॉम कहाँ से आप इंडिया में? भाई इंडिया में मैं अभी करंटली नोएडा रहता हूँ। हाँ। और वैसे मैं, मेरा जो गांव है वो अमेठी एक जिला है, तो अमेठी जिले से हूँ भाई मैं। मेरे गांव का नाम है फरीहिया मिसर कपुरवा। तो यस भाई। तो वहाँ की मतलब लोकल लैंग्वेज क्या है वहाँ पे? भाई वहाँ पे लोकल लैंग्वेज अवधी है, अवधी बोली जाती है। जैसा कि क्योंकि अयोध्या के पास है, हाँ, तो अवधी चलती है उधर, और सबसे प्यारी भाषा लगती है भाई अवधी। वो तो मैं मानता हूँ कि मेरा आगे कहते हैं पैतृक गाँव भी वहीं पड़ता है, आपका भी वही है, ठीक है, बट थोड़ा इन्फ्लुएंस मेरा पूर्वांचल की तरफ है, तो इसलिए भाई ठीक। बाकी स्कूलिंग वगैरह भी अमेठी से हुई या इधर नोएडा दिल्ली साइड से, दिल्ली NCR से? बहुत स्टार्टिंग के तो जो मतलब 4th क्लास तक ना बड़ा भागा दौड़ी रही, कि जैसे कि कुछ साल मैं गांव में पढ़ा 2nd क्लास तक, फिर 2nd के बाद पहाड़गंज आ गया दिल्ली, तो 3rd क्लास यहाँ करी, फिर 4th गांव चला गया, फिर 4th यहाँ से नोएडा आ गया। फिर जब से नोएडा आया हूँ तो मैं सेटल भाई नोएडा से, फिर 4th से मैंने नोएडा से दोबारा स्टार्ट किया पढ़ना, और फिर 4 से 10 तक नोएडा पढ़ा। फिर 11th 12th मैंने RK से करी है, JMSV से, और ग्रेजुएशन मैंने DU के PGDAV से करी है। DU भाई एक चीज है। और अभी मैं मास्टर्स कर रहा हूँ रामजस से। हाँ। एंड कोर्स क्या है?
संस्कृत भाई संस्कृत। एंड मैं अभी जस्ट ऑफ कैमरा हमारी यही बातें हो रही थी कि भाई अभी पीएचडी भी करेंगे संस्कृत में। yes. तो एमए में संस्कृत में मतलब पढ़ाते क्या है बेसिकली? भाई अभी तो एमए का मेनली अभी जो पढ़ा रहे हैं तो वो लाइक व्याकरण समझने के लिए या फिर जो वैदिक व्याकरण समझने के लिए उसके लिए कुछ दे रखे हैं, साहित्य दर्पण और निरुक्त करके बुक है। और आपका जो वैदिक मंत्र होते हैं, ऋग्वेद के कई जो मंत्र होंगे वो पढ़ाए जा रहे हैं। और पुराने समय में कैसे कैसे लोग रहते थे, मतलब क्या समाज था, एक वो चल रहा है, ये सब पढ़ा रहे हैं। तो इस फील्ड में आई गेस आज की डेट में जहाँ सारे बात कर रहे हैं डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आपने संस्कृत बीए एमए एंड पीएचडी भी आप करोगे। तो आप तो अगर मैं बात करूँ आप शायर हो एंड रैपिंग इंडस्ट्री में आप ग्रो कर रहे हो अभी, ठीक है। एंड आई होप कि आप उसी में आगे जाओगे। तो आपके साथ जो बाकी क्लासमेट्स हैं उनका कुछ है कि इसी में करियर बनाना है, तो करियर क्या होते हैं इस फील्ड में? करियर बहुत सारे होते हैं। लाइक आपका ना कोई भी जैसे सबसे मेन तो होता है इसमें प्रोफेसर टीचर्स वगैरह का। हाँ, कि आप संस्कृत में पढ़ा रहे हो। प्लस इस टाइम ना जैसे नासा वगैरह में नासा टीचर सेंटर है, तो वहाँ पे वो संस्कृत वाले बंदों को बुलाते हैं, प्रेफर करते हैं, क्योंकि ना संस्कृत सबसे ज्यादा साइंटिफिकली एक सबसे अच्छी लैंग्वेज है। क्योंकि जैसे मतलब बहुत सारी चीजें हैं, उसके पीछे बहुत सारे रीजन। अगर आप देखोगे नासा के कई साइंटिस्ट के इंटरव्यू, तो वो कहते हैं कि आपको जो कंप्यूटर लैंग्वेज है ना, उसको संस्कृत से रिलेट करना पड़ेगा आपको, तो ना वो और भी अच्छी रहेगी। जैसे बहुत बड़े मतलब ऋषि रहे हैं पाणिनि, तो उन्होंने व्याकरण बनाई थी। व्याकरण जो भी आज व्याकरण है, हिंदी व्याकरण नहीं, जो संस्कृत व्याकरण, तो वो मतलब उसके रूल्स इतने ज्यादा परफेक्ट है ना, मतलब उसमें कोई भी गलती है ही नहीं। तो उससे इतना है ना कि जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे मैं कहूंगा आई एम ए बॉय, ये मैंने इंग्लिश में एक सेंटेंस बोला, एम आई ए बॉय, सेंटेंस चेंज हो गया, मतलब चेंज हो गया। पर संस्कृत में मैंने बोला मम नामा सुधांशु, सुधांशु नामा मम, या फिर नामा सुधांशु मम, तीनों का मतलब सेम। मेरा नाम सुधांशु है, उसका तीनों का मतलब सेम। और ये संस्कृत के अलावा मैंने सुना ऑफ कैमरा आपने बताया अभी कि संस्कृत में भी आपने पूरा रैप करा है पहले एकदम। हाँ, मतलब संस्कृत में परफेक्टली जो संस्कृत में रैप है, तो वो तो किसी ने नहीं करा है, मैंने भी नहीं करा। उसमें मेरे कुछ हिंदी वर्ड, बट एक होता है ना कि एक संस्कृत ओरिएंटेड जो है, हार्डकोर संस्कृत, एक वर्ड जो है संस्कृत में सब कुछ। तो संस्कृत में स्लैंग्स भी होते हैं या फिर? संस्कृत में स्लैंग्स जो होते हैं भाई, संस्कृत उन्हें बोली नहीं जाती, वो भाषा ना पाली प्राकृत हो जाती है। तो जो पहले लोग थे ना, जिनको संस्कृत अच्छी नहीं आती थी, तो जैसे अभी हम शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं, तो दिल्ली की आप गलियों में जाओगे तो वो कहेंगे बाबे, ये सब स्लैंग हो गया। तो वैसे ही ना, क्योंकि ये थोड़ा इस वजह से होता है क्योंकि उस बंदे को उसकी शुद्ध मीनिंग नहीं पता कि मैं क्या बोलूं, उनके मतलब यूज में आ गया है। तो वैसी पहले पाली या प्राकृत भाषा होती थी संस्कृत की जगह, जो जिनको नहीं आता, जिनको नॉलेज नहीं थी संस्कृत की, जो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो पाली या प्राकृत भाषा बोलते थे। तो ये शायकों की नाम की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला भाई कि शायको इज लाइक कि भाई कोई तोतला बंदा साइको बोलने की कोशिश कर रहा है, बट वो शायको बोल जाता है। ठीक है, तोतला भी नहीं, कुछ लोगों को होता है कि वो सदका बोल देते हैं, शाहिद कपूर ओपी, ठीक है। तो शायकों के पीछे क्या वजह थी नाम रखने की? ब्रो, इसके पीछे मतलब मैंने पहला गाना अपना रिकॉर्ड किया था, हमें पता नहीं था रिकॉर्ड कैसे करते हैं। तो मेरे एक दोस्त ने बोल दिया भाई रिकॉर्ड करते हैं, यूट्यूब पे डलता है, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, एक और मेरे साथ लड़का था, तो हमने ऐसे ही कर लिया भाई, मोबाइल पे रिकॉर्ड कर लिया गाना, ठीक है। उसने उसका लैपटॉप था, उसको कुछ आता, उसको उस बंदे को इतना नहीं आता, बट हमसे तो थोड़ा सही था टेक्निकली। उसने रिंगटोन सी कुछ भाई पकड़ा दिया, ठीक है, ऑफ बीट था मैं पूरा। तो पर वो अपलोड करना था उस टाइम, पता तो था नहीं हमें, तो ये तो बहुत था कि हम पहला गाना अपलोड करने जा रहे हैं भाई। गाना हमने कभी सोचा नहीं था भाई गाना बनाएंगे। कौन से साल की बात है ये भाई? ये होगी 14-15 की। तो 14-15 मतलब 6-7 साल हो गए इस सीन में। नहीं, फिर उसके बाद वो सीन ऐसा था ना कि 2-3 साल हम लोग इतने, क्योंकि मेरे पास पीसीएम भी थी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ प्लस बायो थी मेरे पास। यार साइंस का बंदा संस्कृत में कैसे गया है यार? एक साल मैंने भाई फिर घर में बैठा ना, इसीलिए सोचने की क्या करूं, मेरे को इंजीनियरिंग नहीं करनी, मेरे पापा कह रहे थे इंजीनियरिंग कर ले। मतलब वहाँ पे था, मेरे फैमिली में भी कई लोग हैं जो मतलब मैं इजीली में पास करना चाहूँ, वहाँ पे मेरा फ्यूचर सिक्योर था वहाँ पे वैसे, बट नहीं करनी थी भाई, एक अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही होगी। और मैंने संस्कृत इसलिए चूज करी भाई कि इसमें नॉलेज का पूरा भंडार है। क्योंकि मेरे पास 3-4 ऑप्शन थे, मैं तो साइकोलॉजी कर सकता था, हिंदी से भी कर सकता था, संस्कृत से भी कर सकता था, मेरे पास जो मतलब मेरे मार्क्स में थे, और चीजों को चूज कर सकता था। मैंने संस्कृत को इसीलिए चूज किया कि भाई कि इसमें ना जो आपका जो माइंड है ना वो बढ़ेगा, मतलब आप एक अच्छे इंसान बनोगे संस्कृत लैंग्वेज। हाँ, लाइक भाई मेरे से अगर कोई पूछे ना कि भाई कि आपका एक
मेन क्या रैपर बनना क्या है, तो मेरे एक चीज होती है भाई, अच्छा इंसान बनना है। क्योंकि रैपर तो बहुत सारे लोग हैं, मतलब सब बहुत सारे लोग हैं यार, बट एक ना अगर आपका जो मेन मोटिव हो वो ये होना चाहिए कि भाई आप एक अच्छे इंसान बन के निकलो। तो ये है मेन, तो वो ज्यादा अच्छी चीज है। हाँ, तो संस्कृत वही है, संस्कार है, संस्कार से लाइफ लेसन्स पूरे पूरी चीजें मिल सकते हैं। हाँ, तो उसमें ऐसी चीजें, ऐसी कहानियां हैं। अगर जैसे आप पढ़ोगे भी ना उसे, अगर कोई रेगुलर पढ़े संस्कृत को, तो उसके मन में खुद ही बुरी चीजें आती हैं ज्यादा। जैसे मैं सोचता था मेरे जैसे दिमाग इधर उधर भटकता है ना लोगों का, तो स्टेबल रहता दिमाग आपका। नॉर्मली अगर हम स्कूलिंग की बात करें, सब कुछ बात करें, तो संस्कृत आई गेस 5th तक ही पढ़ाते हैं। मेरे स्कूल में तो 5th तक पढ़ाई थी, 5th या 7th तक मोस्टली। एंड उसके बाद हिंदी भी 10th तक पढ़ाई थी, एंड उसके बाद तो हिंदी बता दी, इंग्लिश 12th तक। एंड उसके बाद अगर बात करूं मैं, तो इंग्लिश बीकॉम या फिर आई गेस जो भी कोर्सेज होते हैं, आई एम नॉट दैट करेक्ट, ठीक है। बाकी हिंदी ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, इन सब का आता है। संस्कृत ऑनर्स का मैंने इतना ज्यादा प्रचलन नहीं सुना, या लोगों को इतना ज्यादा इंटरेस्ट होते हुए भी नहीं देखा इसके। संस्कृत मैं बताता हूँ आपको, संस्कृत ऑनर्स कई लोग तो इसलिए भी कर रहे हैं इस टाइम कि उनके मार्क्स कम आ गए, उनको एडमिशन मिल गया। कि होता नहीं कि भाई चलो डीयू में पढ़ना है, तो कुछ ना से कुछ तो सही, हाँ कुछ तो सही, चलो डीयू में एडमिशन हो जाएगा रेगुलर। पर जो एमए कर रहे हो तो सीरियस होकर कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है मास्टर कर रहे हैं तो भाई उनका जॉब ओरिएंटेड ही है कुछ, या फ्यूचर ओरिएंटेड है, तो फिर यही है। और बाकी भाई साइको का ऐसा था कि मैं वो गाना जब अपलोड करने वाले थे ना, तो उसने पूछा कि भाई तेरा नाम क्या रखूं। मेरा दोस्त था ऋषिकेश, उसने पूछा कि भाई नाम क्या रखूं। तो मैंने कहा भाई कि सोच के बताऊंगा आज। नाम तो कुछ सोचा नहीं, सुधांशु पांडे तो रखना नहीं है कि लगे कोई आगे ऑफिसर आ गया, सुधांशु पांडे ने गाना बनाया। तो भाई सोचा कि क्या नाम रखूं, तो फिर ऐसे ही जा रहा था मंदिर के सामने से, मतलब उसके घर के पास मंदिर मेरे से 2 गली आगे रहता। तो मैंने कहा यार सुधांशु नाम तो अच्छा नहीं, तो क्या रखूं। तो मैं यार साइको रखता हूँ, असली वाला साइको जो होता है वो रखता हूँ, क्योंकि इस चीज के लिए पागल नहीं भाई, ये चीज करनी है वो, ठीक है। दिल करता है कि भाई रात में अगर 2 बजे उठना पड़ जाए, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है भाई। मतलब लगता ही नहीं कि मेहनत कर रहे हो आप, एंजॉय कर रहे हो उस चीज को, उस प्रोसेस को आप। मैंने कहा इस चीज के लिए तो पागल है, तो मैंने कहा साइको रख देना। उस पागल को साइको की स्पेलिंग नहीं आती, उसने भाई लिख दिया SHYKO, गाना अपलोड हो गया। तो मैंने कहा भाई ये तो स्पेलिंग है ही नहीं। तो वो थी, तो उसने बोला कि भाई कि चल मैं चेंज कर देता हूँ। तो मैंने कहा नहीं रुक, यही रख साइको रख। इसका एक और है कि साइको मतलब तो साइनस मेरे अंदर एक फैक्टर थे, बहुत ज्यादा साई था भाई पहले, बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट था, बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हो गया अपोजिट हो गया। मतलब इंट्रोवर्ट बहुत ज्यादा था मैं, मतलब कोई सामने से आ रहा ना मेरे, तो मैं रास्ता बदल लेता था अगर मैं जानता हूँ उससे। मतलब इसलिए नहीं कि मैंने सोचा क्या कहूंगा मैं, इससे कोई मेरे को पेन देता था ना, जैसे मैं ब्लू पेन लेने गया स्टेशनरी पे, मैंने उसे कहते भैया पेन दे दो, उसने मेरे को ब्लैक पेन दे दी। तो मैं उससे भी नहीं कह सकता कि भैया ब्लू पेन देनी थी यार, अब मैं उसे भी लेके चला था भाई, चलो ये लेके चलो, क्या कहेगा ये बंदा मेरे को। वो तो मेरे साथ भी, मेरे साथ क्या ज्यादातर लोगों के साथ ही होता है कि भाई मतलब अगर लड़कियां तो बार्गेनिंग ये सब कर देती है, लड़कों के साथ ऐसा कि हाँ सामने से कोई जानने वाला आ रहा है ना, तो मुंह नीचे करके चलने का रास्ता बदल लेंगे। तो यही सीन था। तो मैंने कहा यार देखो साई और केओ, मतलब उसको केओ कर दिया अपने आप, क्योंकि वो फैक्टर मेरे अंदर तभी आया जब मैंने रैप स्टार्ट किया, कि वो साइनेस जो थी ना, जो इंट्रोवर्ट था मेरे अंदर, कि भाई मतलब कि दुनिया से बात नहीं करनी, और आज वही लड़का हजारों के सामने परफॉर्म कर रहा है, और मेरे को कोई फेयर नहीं भाई, मेरे को माइक पकड़ा दो। तो ये जो चीज हुई ना भाई, ये रैप ने करी है, ये लिखाई ने करी है। तो मैंने सोचा कि ये फैक्टर है कि भाई तो एक तो ये हो जाएगा कि मैं इस चीज के लिए पागल हूँ, पागल इन द सेंस कि मेरे को यही भाता है, ठीक है। इसके लिए मेरे को मतलब ये नहीं लगता कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। जैसे मैं अगर एक बार हमारा था शो जेएलएन में, जब तो हमारा एक और शो था गाजियाबाद में सेम डे। हाँ वो देखा मैंने, कोई ब्लॉक पार्टी थी गाजियाबाद में ब्लॉक पार्टी थी। तो भाई हो रहा था कि कई जैसे हमारे साथ कई तो भाई कि चल घर चलते हैं, क्या हो गया एक शो तो। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने कहा वहां भी ले चलो, और उसके आगे 2 शो हो ना, तो मैं वहां भी चलने को तैयार हूँ, मैं बिल्कुल नहीं थकूंगा भाई, इसीलिए तो कर रहे हैं सब चीज, यही तो चाहिए भाई। मैं कह रहा हूँ मेरे को 2-3 और शो दिलवा दो उसी दिन। तो ये चीज था भाई कि मतलब, तो और एक फैक्टर ये हो गया, और साइको मतलब साइको केओ, साइनेस को केओ करिए, तो भाई इस तरह नाम पड़ा कि साइको। ये तो ज्यादातर रैप की साइड की बातें हो गई, बट मैंने कुछ चीजें पता करी है लोगों से, मैंने खुद भी देखा है, ठीक है, परफॉर्म करते हुए पूरा एकदम तुम्हें, ठीक। तो जहां तक मेरा ये ओपिनियन है भाई, आप एक शायर हो पहले, जी बिल्कुल, ठीक है, लेखक आपने कहा अपने आप को, बट अगर मैं एक बात बोलूं कि रैपर से पहले मैं शायकों को एज शायर जानता हूँ। वो चीजें आपकी लिरिक्स में दिख जाती हैं, परफॉर्मेंस देते हुए भी वो चीजें दिख जाती हैं, ठीक।
तो ये शायर बनने का कहाँ से स्टार्ट हुआ और ये शायरी, ये गजलें सुनना कब से स्टार्ट हुआ? गजलें मैं आपको बताता हूँ, मैं एकदम छोटा था तब से सुन रहा हूँ गजलें, और वो अपने पापा की वजह से, क्योंकि ना पहले जब छोटे थे बहुत तो इन्वर्टर था नहीं हमारे घर, तो होती थी कि भाई लाइट चली गई, ठीक है, लाइट गई 2 घंटे के लिए, तो पापा ना गजल चला देते थे रेडियो पे नहीं, मोबाइल पे। हाँ, तो उनको गजल सुनने का शौक बचपन से था, उनको भी, कि बहुत पहले सुन रहे थे। गजल चल गई तो जगजीत साहब की चल गई, गुलाम अली की, बड़े गुलाम अली की चल गई, तो मतलब वो ना ऐसा अंदर पहले तो रहता था कि भाई क्या है, मतलब धीरे धीरे चल रहा बहुत गाना, पर वो ना धीरे धीरे सुकून देता था, लगता था कि भाई सुनते रहो। तो वो फैक्टर अंदर था मेरे अंदर, मतलब कि अब ये नहीं पता कि हम लोग लिखते हैं कि नहीं लिखते, भाई मेरे को नहीं पता था कि मैं कभी लिख पाऊंगा, कुछ भी लिख पाऊंगा या फिर कुछ बना पाऊंगा, कुछ गा पाऊंगा। तो वो अंदर बैठ गया भाई की, मतलब वो चीज वहां से स्टार्ट हुई थी मेरे को लगता है। तो शायरी जब आपने सुनी, ठीक है, एंड जब आपने लिखनी स्टार्ट करी, तो जब लिखते थे और फिर दूसरों की शायरी सुनते थे, तो कभी कंपैरिजन करा कि भाई मैंने सच लिख दी है? नहीं या फिर कभी ऐसा हुआ है कि भाई यार मेरे से नहीं हो पा रहा, भाई क्या लिख रहा हूँ मैं कुछ भी? क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा शायरों को, अगर हम आज की बात करें, शायर की बात करें, या जो गजलें सुनाते हैं, गाते हैं, ठीक है, इंडिया में अगर नॉर्मल बंदों को तो इतना क्रेज है नहीं, ठीक है, जो एकदम स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं इस चीज को, उन्हीं को पता होगा। आपने जो अभी 3-4 नाम लिए, उनमें से 2 को मैं जानता था, बाकी 2 को मैं इतना फेमिलियर नहीं था, ठीक है। इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो राहत इंदौरी साहब, ठीक, एंड देन कुमार विश्वास, ये दोनों एकदम ट्रेंड में थे। हाँ, मतलब ये पूरा मास जो है पूरा इंडिया को जानता है कि भाई ये है, ये ऐसे। एंड ये एक अच्छी चीज भी थी कि समहाउ हिंदी को दे प्रमोटिंग, क्योंकि आज की डेट में पता है इंग्लिश हर जगह, इंग्लिश में अगर आपने कुछ भी करना आप इंग्लिश करो, ठीक है। आज की डेट में आपको अगर हिंदी ऑनर्स का भी फॉर्म भरना है तो इंग्लिश में भरना, ठीक है, ये फैक्ट है, ठीक है। बट वो लोग हिंदी को प्रमोट कर रहे थे। संस्कृत का फॉर्म भरा मैंने भाई इंग्लिश में। मतलब कल्चर वैसा हो गया है ना। अगर हम भाई बाहर की कंट्रीज की बात करें, चाइना की बात करें या कुछ कंट्रीज की बात करें, लैंग्वेज सबसे बड़ा चीज होता है, सबसे बड़ा, मतलब लैंग्वेज ना किसी भी कंट्री को ऊपर ले जाने में बहुत बड़ा पार्ट निभाता है। इंग्लिश इसीलिए अमेरिका या फिर इंग्लैंड इसीलिए आगे वही। बट भाई अगर हम कंपैरिजन करें चाइना के साथ, उनकी प्रॉपर एजुकेशन वगैरह चाइनीज में होती है, जापान में जापानीज में होती है, जर्मन में जर्मनी में होती है, फ्रांस में फ्रेंच में होती है। मेरे कॉलेज में खुद ऐसा था कि आप हिंदी लैंग्वेज थी नहीं और इंग्लिश भी नहीं थी, क्योंकि इंग्लिश तो आप 12th तक सीख के आए हो, हिंदी आपकी लाइफ से हटा दिया गया है। अब आपके पास 3 ऑप्शन है, फ्रेंच, स्पेनिश या चाइनीज। और अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो चाइनीज की जगह आपको जापानीज भी मिल सकती है, ठीक है। बट मेरे को हमेशा ये डाउट होता था कि भाई हमें क्यों जाना उनकी कंट्री में, कल को ये भी तो हो सकता है कि वो हमारी कंट्री में आ रहे हैं एंड उन्हें तो कोई ऐसा है नहीं कि उन्हें हिंदी सीखनी पड़ रही है। मेरा तो ये मानना है कि लाइक आप कुछ भी सीखो, कितनी भी भाषा सीखो, अच्छी बात है। जितनी लैंग्वेज सीखोगे ना, जितना कल्चर के बारे में पता चलेगा दूसरों के, उतनी अच्छी बात है। पर ना आप अपने कल्चर को मत भूल के सीखो। जो आपका कल्चर है, जो आपकी भाषा है, उसको मत भूलो। और उसको ना ऐसा बोलने में शर्माओ मत। जैसे हम दोनों पता हम अवधि वाले हैं, ठीक है, तो मेरे को जैसे कोई अवधि वाला बंदा मिल जाएगा ना, तो मुझसे अवधि में बात करता हूँ मैं कॉलेज में। मेरे कई दोस्त हैं, वो आस-पास वाले कहते हैं भाई क्या बात कर रहे हो तुम। भाई मेरे को नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि भाई वो मेरी मदर टंग है भाई, मतलब वो मेरे लिए सब कुछ है। मदर टंग मुझे नहीं लगता कि भाई अगर आपकी कोई मातृभाषा, उससे आपको शर्मिंदगी होनी चाहिए, कुछ भी होना चाहिए। जैसे कि अभी ना हम लोग जैसे मेट्रो से आते हैं, कई संस्कृत वाले बच्चे हमारे साथ, हम कभी कोई कुछ सेंटेंस संस्कृत में बोल देते हैं, तो लोग ऐसे देखते होंगे भाई क्या बोल रहे हैं, कौन सी से आ रहे। तो पर उसमें शर्माना नहीं चाहिए भाई, क्योंकि वो चीज ना आपकी रूट है, तो रूट को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो ये शायरी वगैरह भी कभी संस्कृत में ट्राई करिए लिखने की? नहीं भाई, संस्कृत में पर शायरी करते हैं, गजल करते हैं कई लोग, मतलब कई लोग हैं, तो वो संस्कृत में भी गजल स्टार्ट करी उन लोगों ने, वो बहुत बड़े बड़े नाम है। तो संस्कृत में तो कभी ऐसा गजल तो नहीं लिखी भाई मैंने। गजल का भाई मेरे को, मैं सच बताता हूँ, मेरे को सही से गजल लिखनी नहीं आती। बहर में मैं जो लिखता हूँ ना, गजल जैसा ही है कुछ, पर गजल मतलब वो ना वो टेक्निकल टर्म्स नहीं आते भाई मेरे को। मेरे जो दिल में आता मैं वो लिख देता हूँ। कई बंदे कहता भाई कि तो बहर में नहीं है, तो नहीं है, वो दिल की बात है, लिख दी। वो तो बस ऐसे ही कि रैंडम थॉट्स आए हैं, समहाउ की लिंक कर रहा है इस पे, लिख दिया है। वो चीजें होती हैं। कई लोग कहते हैं भाई तू बहर में भी लिखता। मैंने कहा भाई मेरे को कुछ नहीं पता, मैं बहर में लिखता हूँ कि नहीं लिखता, ठीक है। मेरे को चीजें नहीं पता बहर क्या होता, मतलब बहर को मेरे को पता थोड़ी बहुत चीजें कि कैसे कैसे लिखते हैं, बट मैंने कहा मेरे को अपना जो थॉट प्रोसेस है ना उसको नहीं मारना। जैसे जो मेरे दिल में, जो मेरे दिमाग में आई है ना, दिल में दिमाग में आई है, वो पन्ने को वैसा उतरे तो और अच्छा लगता है मेरे को। एग्जैक्टली। चाहे वो उतना टेक्निकल अच्छा ना हो, बट अगर वो समहाउ किसी बंदे को, किसी को छूता ना वही लाइन, तो वो एक अचीवमेंट होती है कि भाई जरूरी नहीं है कि आप बहर में, मतलब
अब वो जो टेक्निकल वाले बंदे हैं वो करें भाई, मतलब वो अच्छी बात है। अगर हम हिप हॉप को भी ले तो हिप हॉप में बहुत सी टेक्निकलिटीज हैं। हाँ, ठीक है कि आपको ऐसे वर्स करना, आपको हर आई गेस कुछ साल पहले तक तो ऐसा था कि राइमिंग ही होनी चाहिए। हाँ, बट अब जब से MC Stan और ये सब लोग आए हैं भाई, प्रॉपर न्यू वेव आई है भाई, अलग कल्चर हो गया है। एंड इसको देखने में ज्यादा मजा आ रहा है कि भाई हर लाइन में एक अलग कुछ आ रहा है, पन आ रहा है, अलग स्लैंग्स आ रहे हैं, सब कुछ ऐसा चल रहा है। भाई मैं बताता हूँ ना, एक मतलब किसी भी चीज को ना ऐसा, जिससे एक वर्ड है रूड कर देना, रूड हिंदी वर्ड है, तो रूड नहीं करना चाहिए किसी चीज को भी, क्योंकि ना आप किसी चीज को बांध नहीं सकते। एग्जैक्टली आपने सर्कल बना दिया ना, जैसे सन है ना, सन का कोई वो नहीं, वो अपनी रेस हर जगह फेंकता है, हर जगह उसकी रेस जा रही है, तो उसने अपने ऊपर वो नहीं लगाया कि भाई अपने आप को लिमिट नहीं करा, तो तभी वो सूर्य है भाई, तभी उसको लोग मानते हैं। ठीक है, जो लिमिट कर देगा ना अपने आप को तो वो लिमिट में रह जाएगा। जैसे कई बंदे कहते हैं कि भाई कि तू, जैसे कई बंदे ना मेरे को एल्बम सजेस्ट करते हैं हिप हॉप की, तो मैं हिप हॉप भी बहुत सुनता हूँ। मेरा ये कि भाई मेरा कोई पर्टिकुलर जॉनर सुनने का नहीं है, कुछ भी, मतलब सब। एक तो मेरा भी ये फिलॉसफी, मतलब आपका गाना अच्छा सुनो, ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ हिप हॉप ही सुनो या सिर्फ यही सुनो, गाने अच्छे सुनो। प्लस मेरा खुद का ये मानना है कि भाई एक नया जॉनर ना तभी बाहर आता है जब 3-4 फ्यूज होते हैं, 2-3 जॉनर आपस में मिलते हैं, तभी एक नया जॉनर आता है। ठीक, अब भाई अगर हम बात करें हाउस म्यूजिक है, फ्यूचर बेस है, कंबाइन कर दिया हाउस फ्यूचर कुछ ऐसे बन रहा है आजकल। मेरे EDM साइड में तो ये हो गया कि पहले रेव पार्टीज होती थी, अब फ्यूचर रेव पार्टीज हो गई हैं। उनके बहुत तगड़े प्रोड्यूसर्स हैं, मॉर्टन एंड डेविड गेटा भी अभी सीन में आ चुका है। ठीक, पहले टेक्नो पार्टीज होती थी, अब बिग रूम टेक्नो हो गया। बिग रूम पहले डेड हो गया था, बट अब बिग रूम टेक्नो आ गया। तो वही है कि 2 जॉनर को मिलाया, एक तीसरा जॉनर इन्वेंट हो गया। वही भाई, मतलब मेरा ये है ना कि भाई कि आपको मासेस तक पहुंचना है, या फिर अपने आर्ट को कन्वे करना है, लाइक अपने आर्ट को जो भी आप सोच रहे हो उसको बताना है, तो उसका कुछ भी वे हो सकता है। तो ये शायर OP तो हो गया, ठीक, बट शायरी के बाद, गजलों के बाद हिप हॉप का इतना इन्फ्लुएंस कैसे आया फिर जिंदगी में? हिप हॉप भाई लिखना तो मैंने, मतलब लिखा तो जो मैंने था ना हिप हॉप ही लिखा था स्टार्टिंग में, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने शायरी लिखी, बट ना वो थोड़ी पोएटिक थी, मतलब जिसे कहते हैं ना पोएटिक रैप था, तो उस तरफ मेरा झुकाव था पहले कि भाई जो मैंने स्टार्टिंग में सुना भी ना इंडिया में, तो वो रफ्तार के वो स्टैंड अप वगैरह गाने आए थे। एक का क्या आया था कि भाई कि मेरे सपने मुझे सोने ना दे, वो सारे गाने आए था, तो वो सब बड़ा सुनता था। मेरे को लगता कि भाई ये चीज, मतलब वो अपनी कहानी पूरी बता गया मेरे को, ठीक है, और भाई 3 मिनट में अपनी कहानी बता गया कि उसके चाचा ने उसके साथ ऐसा किया, उसके ताऊ ने ऐसा किया, उसने मेहनत करी भाई, उसने बोहेमिया को सुना भाई, मतलब वो 3 मिनट के गानों में वो बता दे रहे हैं भाई, और वो सुनने में मजा आ रहा है, एनर्जी भी ला रहा है। ठीक है, मैंने कहा भाई ये करना है, तो पहले मैंने बाहर वाले बंदे नहीं सुने थे भाई, मैंने इंटरनेशनल वगैरह, हाँ मैंने नहीं सुने। मैं बताता हूँ मैं इंटरनेशनल मैंने स्टार्ट किया सुनना 12th में स्टार्ट किया था सुनने, पर मैंने जैसे ग्रेजुएशन में गया, या फिर जो 1 ईयर का गैप आया वो जो 12th और ग्रेजुएशन के बीच में, उसमें मैंने भाई एकदम डीपली गया मैं हिप हॉप में, मतलब एकदम रूट्स में चला गया भाई कि भाई एल्बम रीड करनी है, मतलब समझना है कि कौन आर्टिस्ट की एल्बम आई है भाई, कौन सा आर्टिस्ट क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, पहले आर्टिस्ट भाई उनकी मतलब जर्नी कैसी रही है। तो मेरे को ना ऐसे फैसिनेट करने लगा चीजें, तो फिर मैं उसमें एकदम इंडल्ज हो गया भाई हिप हॉप में। और शायरी ऐसी थी कि भाई मैं शायरी, मतलब मेरा आज भी है, बिना गजलें सुने नहीं सोता, मेरे लिए लोरी का काम करती है गजलें। हाँ, ये फन फैक्ट है, मेरे को काफिर ने बताया था कि लाइक यू एंड काफिर वाज एट आई गेस दिल्लीवाल के स्टूडियो पे थे, या फिर किसी के स्टूडियो में बैठे हुए थे, सलाब के घर पे थे, तुम सारे थके हुए थे और तुम पूरी रात जगे हुए थे और तुम शायरी सुन रहे थे, शायरी गजलें सुन रहे थे, काफिर को भी तुम बोल रहे थे कि भाई ये देखिए मैंने लिखा है, ठीक है ये सुन। इसके बाद फिर बजा के दूसरी शायरी गजलें सुनाई थी। शायरों का ऐसा होता है ना भाई, शायर जो भी होता है ना, अगर उससे आप एक बार बोलोगे ना भाई नहीं एक गजल को ही सुना दे, पहले सुनाएगा नहीं वो, और अगर वो स्टार्ट हो गया अगर शायर स्टार्ट हो गया, फिर कोई भी लेखक स्टार्ट हो गया ना सुनाना, वो रुकता नहीं है भाई। मेरे साथ ये होता है कि भाई मैं स्टार्ट हो गया तो मैं रुकता नहीं हूँ, फिर आप सुनो आप आधे घंटे 40 मिनट तो सुनो। तो हिप हॉप का मतलब क्या कहते हैं, आपने जैसे बताया आपने सारे आर्टिस्टों को पढ़ना चालू करा, सब कुछ करा, तो उनकी लाइफ में जो जो उनके हार्डशिप्स थे वो आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करे? हाँ भाई, मतलब हम सब एक ही हैं भाई, सब एक ही चीज से बने हैं, ठीक है, सबको अलग अलग दुख मिल सकता है पर दुख सारे एक हैं, दुख तो एक ही है। ऐसा लग रहा है कि शायर के साथ बैठ के मैं बातें कर रहा हूँ भाई, जिस हिसाब से वाकई आ रहे हैं ना पूरे एकदम।
मतलब सबके दुख एक लगते हैं मेरे को, ठीक है ना, सबको लगता है कि सबके दुख अलग है, सबका दुख बड़ा दुख है, छोटा दुख है, तो दुख एक होता है और दुख कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, सबका दुख एक है, समान है सबके, मतलब सेम है दुख, सबको बस फाइट बैक करना उससे। अच्छी जिंदगी के लिए तो हर कोई लड़ रहा है आज के डेट में, कोई अपने आप को किसी दुखी स्थिति में नहीं देखना चाहता, हर किसी को पैसा चाहिए, अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, सबको चाहिए, एंड हर कोई स्ट्रगल कर रहा है इससे रिलेटेड में। ठीक, बाकी हिप हॉप में सबसे फेवरेट आर्टिस्ट आपका कौन सा है? जब आपने इस आर्टिस्टों को देखना चालू करा था, भाई आपने इक्का भाई का नाम लिया, रफ्तार भाई का नाम लिया, हाँ, तो भाई मेरा मतलब मैं ना, जो मेरे को सिर्फ अगर एक बंदा चूज करना हो जिसने मेरे को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया, मतलब बहुत ही ज्यादा किया, तो भाई लिल वेन है वो। लिल वेन का बहुत बड़ा फैन हूँ भाई मैं। लिल वेन मतलब लिल वेन ने ना मेरे को, अगर आप देखोगे ना, लिल वेन का एक टेक्निक है भाई, तो वो टेक्निक उसका ये है ना कि वो नॉर्मल लाइन जो आप बोलते हो ना डेली लाइफ में, तो उसको सबसे अच्छे तरीके से बोलेगा वो उस नॉर्मल लाइन को। लिल वेन का मेरा पर्सनल फेवरेट जो ट्रैक है ना, वो है मिरर्स। हाँ भाई, वो मतलब मैं लूप पे, जब मैंने सुनना स्टार्ट करा था लिल वेन को, वो लूप पे चला था भाई। मैं भी एक टाइम पे बहुत लो फील करता था, मैं तब वो गाना सुना था भाई, मेरा ब्रूनो मार्स है उसका। हाँ, तो लिल वेन का भाई मेरे को लगता है ना कि वो बंदा, और भाई चाइल्ड प्रोडिजी है, 13 साल की उम्र में वो मिक्सटेप निकाल रहा है, ठीक है, वो लिखता भी नहीं है, वो स्टूडियो में जाके डायरेक्ट कर देता भाई, स्टार्ट करो, जो आ रहा है कर रहा है, तो वो तो उसपे ऊपर वाले का हाथ भी है, प्लस ना वो जिस हिसाब से सोचता, मेरे को मतलब ये भी नहीं है कि भाई वो लिखता तो भाई उसको मतलब लिखने का सबको पता है कि भाई वन ऑफ द ग्रेटेस्ट है वो, ठीक है, ऑल टाइम, मतलब ऐसा लिरिसिज्म बहुत कम लोग के पास है। बेसिकली कार्टर दोनों जो है ना, जेजी और ये लिल वेन दोनों ही कार्टर है, तो ये दोनों बंदे एकदम, मतलब जो मेरे को लगता है ना कि भाई कि ये इन दोनों बंदे मेरे बहुत ज्यादा, मतलब इनको सुनकर ना बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ है। मेरी राइटिंग जो है ना, मेरा एक तरह से जो थॉट प्रोसेस है वो थोड़ा वेन से मैंने अडॉप्ट किया है। लाइक मैंने वो देखा कि वो, मतलब मेरे को नहीं पता उस तरह सोचता भी होगा कि नहीं सोचता होगा, बट मैंने सोचा कि ये इसके दिमाग में आता कैसे होगा ये somehow, दिमाग में कि मतलब ये अगर कोई चीज हो रही है, अब जिसने इन्वेंट करी होगी उसके दिमाग में सारा कैसे आया भाई। ये सबसे एक मैंने ना 10th क्लास में पढ़ी थी एक हिंदी में, कि भाई आज की डेट में इतने आगे निकल चुके हैं हम, पर जिसने सबसे पहली चीज खोजी थी ना, उससे महान वो आगे वाला बंदा नहीं हो सकता, वो चाहे वो कितना भी बड़ी बना दे। जिसने ईंट बनाई है ना, तो ईंट बनाने वाले का जो ईंट बना रहा है, जिसने ईंट बनाई है, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी जो मकान बना रहा है उससे। तो ये चीज मैंने सोची, तो और जो उसका थॉट प्रोसेस होगा वो उसने सोचा कि भाई ईंट बनी है, ईंट करके ऐसा बन गया, तो आगे वाला बंदा उससे अच्छा भी कर सकता है, बट जो मेन बंदा होगा ना, वो स्टार्टिंग ईंट बनाने वाले नींव उसने रखी ना प्रॉपर, बिना ईंट के घर बन नहीं सकता भाई, वही सीन है। तो फिर मैंने ना बहुत सारे लोगों का, मैं आज भी कोई भी आर्टिस्ट देखता हूँ ना, तो मैं ये नहीं देखता कि मतलब वो जो अच्छा लिख रहा है तो वो तो एक्साइटिंग करती है कि भाई, एक्साइट करती है आपको कि भाई कितना अच्छा लिख रहा है, कितना अच्छा माइंड लग रहा है इसका, क्या क्या चीजें बोल रहे हैं, बट मेरा ध्यान रहता है भाई क्या सोच रहा होगा ये बैठ के, अगर इसने लिखा होगा तो इसके मतलब इसने सोचा कैसे होगा, इस थॉट ऑफ माइंड में बैठ के क्या लिख रहा है। मेरा मतलब मेन फोकस वही था भाई, सोच क्या रहा होगा उस टाइम, यार इसने ये बात बोल दी, चल हाँ बात तो अच्छी है, पर ये सोच क्या रहा होगा उस टाइम। तो वो जो है कोर है ना, एकदम कोर तक जाने की कोशिश करता हूँ कि भाई ये सोच क्या रहा होगा। वो अगर आप सोच लोगे ना, फिर आप उसी चीज को देखोगे ना, किसी और चीज को, तो आपके प्रोसेस में होगा कि भाई इसने उस तरह सोचा होगा शायद, तो आपका दिमाग ना ऑटोमेटिकली वैसा काम करेगा कि भाई मैं भी इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ। एक अच्छा एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस करा है लिल वेन ने, लाइक बातें जितनी मुझे अभी पता चली हैं, ठीक है, लिल वेन ने एक ऐसा इम्पैक्ट करा कि मैंने अब तक किसी रैपर के मुंह से नहीं सुना। रैपर है कि या फिर आप शायर कह लो, लेखक कह लो, ठीक है, जहां तक मुझे तो ऐसे लग रहा है कि भाई मैं किसी लेखक शायर के साथ ही बैठा हूँ, रैपर बहुत कर रहा हूँ, ठीक। बट अगर आज की डेट में हम बात करें, इंडस्ट्री से रिलेटेड बात करें, तो यू विल बी नोन एज रैपर इंस्टेड शायर और लेखक, ठीक है। तो अगर घर वालों की बात करें, पहली चीज तो वही आती है जब आप कोई फील्ड चूज करते हो, पढ़ाई से अगेंस्ट में, पढ़ाई के अगेंस्ट में, ठीक है, तो पहला एक आता है कि भाई घर वाले साथ में है कि नहीं है। तो जब स्टार्ट करा था शायरी गजलों तक का, तो आई गेस चलो ठीक है, बट जब रैप में आए थे और जब घर वालों को बताया कि भाई मेरे को अब रैप करना है, ये है, एंड साइमल्टेनियसली मैं अपना संस्कृत में एमए करूंगा, जो ऑलरेडी एक वियर्ड चीज है। अगर हम इंडियन सोसाइटी के हिसाब से सोचे ना, मेरे घर वालों के लिए बहुत वियर्ड चीज होगी कि भाई एक तरफ तू एमए कर रहा, संस्कृत में कर रहा ऊपर से, और तू यहाँ पे रैपर बनने का सोच रहा है, तू करना क्या चाह रहा है जिंदगी में, जो थॉट आता है।
तो घर वालों को जब बताया ये सारी चीजें तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? भाई घर वालों का रिएक्शन ये था कि देखो भाई आजकल की जो आम ऑडियंस है, फिर आम जनता जो है, आम घर वाले हैं, हम भी आम फैमिली से हैं, तो सब चाहते हैं कि सरकारी नौकरी लेके देगा। सबसे पहले अभी मेरे पापा ये कहते हैं कि सरकारी नौकरी लेके। मेरे घर वाले खुद कहते भाई रेलवे का फॉर्म मारे हैं, रेलवे का फॉर्म यूपी बिहार वाले हो, सरकारी की अगर सरकारी जॉब की बात नहीं हुई ना घर में तो तुम हो ही नहीं यूपी बिहार वाले भाई। उनकी भी मतलब उनका वही ना कि कोई माँ बाप नहीं देना चाहता कि अपने बच्चे को, मतलब वो ये चाहते हैं कोई अच्छा कर ले लड़का हमारा, ठीक है, तो चाहे कहीं से भी हो जाए वो अलग बात होती है, पर वो चाहते हैं थोड़ा, क्योंकि वो देखते हैं कि ज्यादा गवर्नमेंट में भाई सिक्योर है, भाई बाद में पेंशन मिलेगी। और मुझे होता है कि आज की जनरेशन ऐसी है, जनरेशन की क्या बात करो, अगर मैं अपनी बात मेरे को तो लगता है ना भाई, मेरे को बोला गया था कि मतलब कि तुम कर लो, बहुत ज्यादा कंपटीशन है तुम्हारी लाइन में। कंपटीशन तो आजकल जो बेलदार होते हैं जो वहाँ भी है कंपटीशन कहाँ नहीं है भाई। इनफैक्ट मेरा खुद का यही है ना, घर वाले कहते हैं भाई तू यहाँ कर ले वो कर ले, मैं कहता हूँ भाई देखो ऐसा है, हर जगह कंपटीशन का सीन चल रहा है, कंपटीशन हर जगह। बात हो जाती है आप कहाँ स्टैंड आउट कर सकते हो भाई। आजकल तो पानी पीने का कंपटीशन देख लो, पानी भरने का कंपटीशन भाई, पानी भर रहे हैं लाइन में लग के भाई। बाथरूम जाने का कंपटीशन देख लो भाई, सरकारी बाथरूम में देख लो, 2-2 रुपए 5-5 रुपए सुबह लाइनें लग रखी है, 8:30 लाइनें लग रखी है भाई। कंपटीशन तो आपको दुनिया में हर जगह मिलेगा, क्योंकि भाई कंपटीशन अगर आप चाह रहे हो ना कि आप की सबसे अलग निकल जाओ, तो भाई आप कुछ भी कर लो, कंपटीशन तो हर जगह है। चूज करना है आपको किस लाइन में आपको कंपटीशन करने में मजा आ रहा है, मतलब मजा इन द सेंस कि आपको कंपटीशन लग नहीं रहा, आप एंजॉय कर रहे हो कि भाई मेरे साथ चल भाई आज 10 लोग खड़े थे, मैंने मेहनत कर दी, आपको मेहनत लगी नहीं भाई। एंड वो तभी होता है ना जब आप कोई अपनी इच्छा से कोई काम कर रहे हो, अपने दिल की चीजें कर रहे हो, तो आपको पता ही नहीं चलता कि सुबह की रात कब हो गई, साला 1 दिन कब बीत गया, 2 दिन कब बीत गया, मजा आ रहा है, पॉजिटिव ग्रोथ मिल रही है। बट ये चीज घर वालों को समझाने में भाई बहुत टाइम लगता है। इनफैक्ट अभी भी ऐसा है कि उनको लगता है कि हाँ भाई कुछ अच्छा कर रहा है, लाइक सोर्स कर रहा है, इधर उधर कर रहा है, ठीक है कर रहा है, अच्छा रेडियो में आ गया, अच्छा इन लोग से मिल गया, अच्छा थोड़े बहुत रुपए भी आ रहे हैं, मतलब ठीक है, मतलब चीजें कर रहा है। बट ना अभी वो लोग सिक्योर, उनको लगता है कि सिक्योर नहीं है, ये जो लाइन है सिक्योर नहीं, ऑब्वियसली नहीं है। बट ना जैसे मैं हूँ, अब मेरे को तो पता है कि भाई कि ये चीज मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा दिल क्या कर रहा है, ठीक है। बट ये चीज हम घर वालों को नहीं बता, हाँ वो पर धीरे धीरे कन्वे हो जाएगा मैसेज, तो वो लोग भी हमारा बुरा नहीं सोच रहे, वो भी सोच रहे हैं कि भाई कुछ अच्छा कर ले जिंदगी। भाई मैं कह रहा था ना कि मतलब घर वालों आज की डेट में, अगर हम जनरेशन की बात करें, मैं अपनी बात करूँ खुद की ना, तो हम लोग कहते हैं जनरेशन वाले आजकल अपने माँ बाप की नहीं सुनते। जनरेशन पे क्या जाना, हम लोग अगर खुद देखें तो अगर माँ बाप हमें कोई चीज मना करे, भाई ये मत करो, हम वो चीज जबरदस्ती करते हैं, ठीक। अब एक सीरीज थी कोई टीवीएफ की थी, किसी की सीरीज थी कोटा फैक्ट्री, उसमें एक बहुत बढ़िया लाइन थी कि घर वालों की नीयत कुछ ऐसे करके एक लाइन थी, वो लाइन इतनी तगड़ी हिट कर गई मेरे को। तो उस दिन मैंने सोचा यार घर वाले जो बोलते हैं ना, वो भाई हमसे ज्यादा जिंदगी उन्होंने देखी है। बिल्कुल। मैं भाई इसीलिए जो एक ना, आप मतलब मैं नहीं कहता कि भाई घर से दूर चले जाओ, भाग जाओ, एकांत में रहो, जो आपको करना है वो करो, नहीं भाई तूने तो पहले ही फिर फैक्टर किसके लिए कर रहा है, तू सिर्फ अपने लिए कर रहा तो बेकार है, तो फैमिली के लिए कर रहा है ना चीजें, तो कर भाई फैमिली के लिए, उनकी बात मानना। हाँ वो तेरी कुछ चीजें नहीं समझ पाएंगे, वो तू कर, पर जो वो बोल रहे हैं ना, तो उनका भी ध्यान रख कि भाई उनकी भी कोई तो तेरे से कुछ चीजें है ना, एक्सपेक्टेशन है। पढ़ाई मत छोड़ भाई, पढ़ाई को छोड़ रहे भाई। ये कल्चर ना मुझे अपने इंडिया में इतना अच्छा लगता है ना कि बाहर की कंट्री से मैंने देखा कि बच्चा 14-15 साल का हुआ, वो छोड़ दिया, वो अलग रह रहा है, घर वाले भी अलग रह रहे हैं पूरा वो। पर हमारे इंडियन कल्चर में क्या होता है, बच्चा अगर आज के डेट में हम 22-22 साल के हो गए, हमारे घर वाले आज भी ऐसे है कि भाई तूने खाना खाया, ये खाया, एक ही घर में रह रहे हैं, एक साथ उठ रहे बैठ रहे, सब कुछ हो रहा है, ठीक है, शादी वादी भी हो रही है, अगर कुछ भी हो रहा है एक ही घर में हो रहा है, ठीक। एंड ऐसा भी नहीं है कि माँ बाप रिटायर हो गए हैं, वो अलग रह रहे हैं, अपना गाँव में रह रहे हैं, वो भी शहर में रह रहे हैं, बच्चा उनकी अब टेक केयर कर रहा है अच्छे से। ये कल्चर देख के ना मेरे को इतना अच्छा लगता है ना कि भाई प्राउड फील होता है कि आई एम एन इंडियन। बिल्कुल भाई, प्राउड होना चाहिए भाई, इंडियन भाई सबसे अच्छा कल्चर है हमारा। क्योंकि मैं नहीं देख सकता अपने बूढ़े माँ बाप को जो आने वाले टाइम पे है ही, ठीक है, हम 22-22 साल के हो गए, माँ बाप 50+ हो रखे हैं, एंड आने वाले टाइम में वो और बुजुर्ग होंगे, उनको और ज्यादा हमारी जरूरत है। बिल्कुल भाई। मेरा जो फैमिली बिजनेस है, हमने एक सीनियर सिटीजन हो वहाँ पे क्या कहते हैं, ये बोलते हैं ना सीनियर सिटीजन, जैसे ऑर्फनेज होता है, हाँ, सीनियर सिटीजन का होता है। तो वहाँ पे क्या होते हैं, जिनके बच्चे यूएस में पढ़ रहे हैं, वो आ रहे हैं, ठीक है, उनके माँ बाप यहाँ पे कोई नहीं है, वो लोग अपने माँ बाप को यहाँ छोड़ के चले जाते हैं।
एंड होता कि एक एज आ जाती है, लोगों का दिमाग थोड़ा सा काम करना कम हो जाता है, पूरा जो कहते हैं ना बुढ़े सठिया आ गए हैं, यहाँ पे मजाक की तरह कहते हैं, बट लेजिट वो एक स्टेज आ जाती है, आप चीजें भूलने लग जाते हो, आप थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। जो बुढ़ापन है एक दोबारा से बचपन है वो। एग्जैक्टली वही है। तो जैसे ना उस टाइम जैसे बच्चे को केयर करते हैं ना, वैसे जैसे उन बुजुर्गों की भी केयर करने की जरूरत होती है। वही ना, वो चीज कर नहीं सकता कोई, पर वो भूल जाते हैं कि भाई उन्हीं लोगों ने, जब हम छोटे थे तो उन्हीं लोगों ने करा वही। अब उस सीनियर सिटीजन होम में जब मैं गया ना, वहाँ मैंने जाके देखा कि भाई सब ऐसा भी नहीं कोई गरीब नहीं, करोड़पति, सारे करोड़पति, बट वो लोग क्या है भाई, दाल चावल खाने वाले लोग। एंड उनकी हर रोज बस एक ही रिक्वेस्ट रहती थी कि भाई हमारा बच्चा आए, हमें ले जाए। एंड वो देख के मैं इतना वो हुआ ना, क्योंकि मैंने आज तक अपनी दादी या दादा को नहीं देखा, ठीक, बट मैंने एक चीज मैंने सोच ली थी कि कल को अगर मेरे बच्चे हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं अपने माँ बाप को कभी ऐसी स्थिति में नहीं डालूंगा। बिल्कुल नहीं डालना चाहिए किसी को, कभी नहीं डालने वाला। जैसे मेरे पापा ने अपना पेट काट के मेरे को पढ़ाया, सब कुछ करा, ठीक है, आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूँ, ठीक है। आप भी एक स्ट्रगल देख के आए हो ऊपर, ठीक है। और हम लोग तो आते एक छोटे शहर से हैं, बिल्कुल बहुत छोटे शहर से। उत्तर प्रदेश आपको पता है कितना भी पीछे चल रहा है। अब तो बहुत ग्रोथ हो गया, बट हमारे टाइम पे बहुत बैकवर्ड था। बिल्कुल ठीक। एंड खासकर आप तो रैप साइड से हो, आपके लिए तो और ज्यादा टफ होगा घर वालों को समझाना, क्योंकि ओल्ड जनरेशन है और आप एक यंग जनरेशन हो। तो जब कॉन्वो बैठी, सब बैठी घर वालों के सामने कि शायद को इधर बैठा है, घर वाले इधर बैठे हैं, और जब आपने कन्फ्रंट करा कि भाई मुझे अब रैपर बनना है, मैं रैपिंग करूंगा, तो परिवार की जो सभा बैठी थी उधर से क्या आया था? उनका ये था कि इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, ऐसे 1000 लोग आते हैं चले जाते हैं। बताते हैं कि आसपास का वो फलाना गांव का लड़का भी गया था हीरो मुंबई। ये हर जगह होता है, ये हर जगह होता है। फलाने गांव का फलाना लड़का वो हीरो बनने जा रहा है मुंबई, और वो सक्सेस नहीं हो रहा है और उसका एग्जांपल दिया जा रहा है, ठीक है। तो भाई यही है सीन। मैं उनकी बात समझ सकता हूँ यार, मतलब पर ये है कि भाई कि आपके दिल को पता होता है कि आपको क्या कर रहे हो। तो जो दिल कह रहा है ना, दिल, मैं सबसे ही कहता हूँ मेरी जिंदगी में जो भी मेरे से मिलता है, जिसको मैं कुछ बताता हूँ, समझाता हूँ, मैं ये कहता हूँ दिल की सुनो, क्योंकि ना एट द एंड सब छोड़ के चले जाएंगे, आपका दिल आपके पास रहेगा। इसीलिए आपके सीने में आपका दिल है, किसी और के सीने में नहीं। भाई मुझे अब फिर से यकीन हो गया, मैं लेकर के साथ बैठा हूँ। ऐसी बातें मुझे अब तक किसी ने नहीं बोली भाई, मुझे इतना मजा आ रहा है ना सुनने में कि मतलब मेरा मन कर रहा है मैं हिंदी में बात करता रहा हूँ, प्रॉपर एकदम हार्डकोर हिंदी में, कि भाई मैं भी 2-3 शायरी ऐसे बोल दूं ना कि मेरा भी कुछ हो जाए भाई, दोनों लोपी शायर ओपी आ जाए। पर नहीं भाई, आप लेजिट शायर हो भाई, आपने एकदम सही चीज बोली, आप लेखक हो भाई। लेखक है भाई, हाँ। एंड मार्क का भी है भाई, हम तो फिरोजी हैं, ये मार्क भी अपने आप को लेखक कहता है। शाउट आउट टू मार्क भाई। भाई मार्क भाई ओपी है भाई, मार्क भाई अगर आप देख रहे हो तो भाई बिग फैन। शायद भाई तो आपके दोस्त हैं, हम भी आपके छोटे से दोस्त हैं, फैन बहुत बड़े हैं आपके, ठीक। बाकी जब आपने घर वालों को थोड़ा सा मना लिया कि हाँ मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ इस पे, एंड आज वो देख रहा है कि भाई बच्चा शोज कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, एंड जब आप उन्हें अपने शो की वीडियोस दिखाते हो कि भाई JLN बीफ स्ट्रीट, इफ यू रिमेंबर, गेट ओवर स्टेज, ठीक है, एंड देन आपका HT अनवाइंड फर्स्ट डे आपका था, आई गेस फर्स्ट डे, एंड उस दिन न्यूक्लियर के लिए एक तरीके से आप लोग ये मान लो कि आपने स्टेज शेयर करा न्यूक्लियर के साथ, ठीक। एंड रास्ता में आप लोग परफॉर्म कर रहे हो, वो क्लिप्स जब आप घर वालों को दिखाते हो और अपने गाने सुनाते हो, तो देख के कोई रिएक्शन आता है उनका, थोड़ी इमोशनल या कुछ वैसा? भाई ऐसा होता है कि मतलब उनके चेहरे से लग जाता है, बोलते नहीं वो लोग ज्यादा, हाँ, बट ना उनको लग जाता है, उनके चेहरे से लग जाता है कि उनको पता है कि भाई मतलब कर तो कुछ अच्छा ही रहा है, बेकार कर नहीं रहा, अच्छी चीजें कर रहा है लाइफ में। एंड JLN वाली जो वीडियो दिखाई थी, जो क्राउड एकदम आगे आता है, यार आप परफॉर्म कर रहे हैं, क्राउड सामने आगे हाथ ऊपर करके भाई, हाँ भाई उस दिन तो भाई अलग ही दिन था वो तो, रिमेंबर भाई, मतलब वो दिन मतलब कुछ इंपॉर्टेंट दिन होते हैं वो भूलते नहीं चीजें, तो उनमें से एक दिन है भाई। तो आप लोग JLN पे थर्ड डे था ना VRFX? हाँ थर्ड। मेरी फटी थी, मैंने देखा कि तीसरे दिन VRFX, एंड आगे कुछ था कि मतलब आप ही लोग हेडलाइनर हेडलाइनर थे, ठीक है ना, सेकंड स्टेज। हाँ सेकंड स्टेज में लगा भाई क्या चल रहा है, एंड उस टाइम पे कुछ फकअप भी हुए थे वेन्यू पे, बट फकअप्स के बावजूद भी इतना अच्छा परफॉर्म करा आप लोगों ने भाई, सारे काफिर, आप सलाह भाई, LTG भाई, सारे जितने भी बंदे थे VRFX के भाई, हैट्स ऑफ, थैंक यू भाई, पूरा शो किल कर दिया था। थैंक यू भाई। तो मतलब यही चाहते हैं ब्रो कि मतलब VRFX जब आता है ना भाई, एनर्जी लेके आता है, लाइक पॉजिटिव एनर्जी इतनी रहती है ना भाई। मैंने देखा जो बंदे हमसे कनेक्टेड है ना, चाहे उनकी तादाद कुछ हजारों में हो भी, बट जो कनेक्टेड है ना भाई, बहुत अच्छे से कनेक्टेड है, मतलब वो फील करते हैं उस चीज को भाई, वो फील करते हैं कि वो कई बंदे भाई दूसरे शहरों से आते हैं, तो वो अच्छा लगता है कि भाई वो बंदा ट्रैवल करके आ रहा है भाई हमारे लिए, किसी दूसरे स्टेट से वो हमारे लिए ट्रैवल करके आ रहा है,
तो भाई इतनी महीने की बंदा टाइम दे रहा है, पैसे खर्च कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, यहाँ आके क्वालिटी आउटपुट दे के फिर वापस जा रहा है भाई। और वो उसको लगा कि भाई कि आज मेरा अच्छा दिन गया। सोचो भाई आप, मतलब इतनी दुनिया है, ठीक है, इतनी बड़ी दुनिया है, दुनिया एकदम भाई ऐसी हो रही, सताई गई है पूरी, आदमी को सुख नहीं है जिंदगी में, ठीक है, आदमी गम में है। वो आके करता है, वो बंदा आता है आपके शो पे दूर से और वो आपसे कहता है कि भाई ये मेरे दिन का, मतलब मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिनों में से उससे ज्यादा अच्छा दिन तो आपका बन जाएगा ये सुन के कि भाई सब हमारे जैसे भाई कि अभी ना मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ था कि जो मेरे मतलब जो ऐसे वाले गाने जैसे इखलास है, खून थूको है और ये सब गाने ना भाई, तो मेरे को जो ऑडियंस मिलती है ना, जो लोग आते हैं जो सुनते हैं गाने, बहुत ज्यादा सुनते हैं, मतलब रेगुलर सुनते हैं लोग, तो मेरे को ना दिन के तो 2-3 मैसेज तो आ जाते हैं भाई मैंने आपका गाना सुना ना, और इस चीज में मेरे को ना मैं बहुत लो फील कर रहा था और इसको सुनने के बाद ना अच्छा लगा मेरे को। प्लीज भाई मतलब वो ऐसा बोलता है कि थैंक यू फॉर मतलब फॉर क्रिएटिंग दिस ट्रैक। भाई एक इनकाउंटर बताता हूँ आपको क्या हुआ कि एक शो था हमारा, उसमें मैं गया, उसमें कपल थे, मतलब होंगे 18-19 के लोग, वो आते मेरे पास, तो वो लड़का आता गले मिलता मेरे से, कहता थैंक यू भाई आपने मेरा ब्रेकअप बचाया। मैं कहता हूँ हाँ, कहता ब्रेकअप बचाया, मैं क्या भाई कैसे, तो वो लड़की भी यहाँ खड़ी थी, उस लड़की ने मेरे को बताया कि हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, हमारा मतलब बंद हो गया था बातचीत। वो कह रही मैंने मतलब उस लड़के ने उसको इखलास भेजा गाना, और वहां से उनकी दोबारा बातचीत स्टार्ट हो गई और वो दोबारा एक साथ रहने लगे। तो भाई इससे अगर स्टेज पे जाओगे तो अगर उन कपल, आई होप कि भाई वो कपल सही सलामत है, फ्यूचर बहुत अच्छा रहे। बिल्कुल भाई, ठीक है, अगर कल को आप कोई बहुत बड़ा मेगा शो करते हो तो कपल को बुला के भाई रिंग शेयर भी करा सकते हो भाई। बिल्कुल भाई, मैं चाहता हूँ भाई ऐसा हो, भाई भगवान ऐसा करवा दे। तो मतलब ये जो चीज होती है ना भाई कि कोई लो फील कर रहा है, आपने गाना बनाया है, ठीक है, और वो सुन रहा है वो चीज, और उस चीज में वो हैप्पीनेस दे रही है, उस चीज मतलब वो चीज सुनने के बाद उसको लग रहा है कि नहीं भाई थोड़ी सी उसका दिल अच्छा हो गया कि भाई मैं ना जैसा फील कर रहा हूँ थोड़ा सा अच्छा हो गया, चलो थोड़े वक्त के लिए, तो आपकी कला ना वही जीत जाती है। एग्री। आप मतलब वो देखो सब चाहता है बड़ा अवार्ड जीते, बड़ी जगह जाए, बड़े लोगों के साथ कोलैब करे, बट ना एक अगर देखा जाए ना तो आपकी कला जो है वो वही जीत जाती है। और मैं तो चाहता हूँ जो आर्टिस्ट होते हैं ना वो भगवान ने क्रिएट किए हैं अलग तरीके से, हम सबसे ब्लेस्ड लोग हैं भाई, मतलब हम लोग सोचते हैं जो हम लिख रहे हैं जो हम बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं, हाँ, बट ऐसा नहीं, वो ऊपर वाला करवा रहा है भाई। 7.5 अरब जनता है, 7.5 अरब जनता, उसमें से 0.5% लोगों को कुछ लिखना आता हो, उस 0.5% का भी अगर आप 10% लगाओ ना तो उन लोगों को अपनी चीजों को बताना आता होगा लिखने पे या फिर किसी भी आर्ट फॉर्म में, उसका भी आप 10% करोगे ना तो वो बंदे होंगे जो उनकी आर्ट किसी को मतलब किसी और ऑडियंस को सुना पा रहे होंगे, बता पा रहे होंगे, और उसकी वजह से लोग इफेक्ट हो रहे हैं, लोगों पे वो जा रहा है, उनका जो बोल रहे हैं लोग सुन रहे हैं, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं लोग। तो आप सोचो आपको भगवान ने उस कैटेगरी में रखा है भाई, आपको अगर भगवान ने भाई उस कैटेगरी में रखा है ना तो ये मत सोचो कि भाई ये आप लिख रहे हो। जैसे संस्कृत के पहले जितने भी विद्वान रहे ना उनके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने बारे में लिखा ही नहीं, तो वो उनको लगता ही नहीं कि मैं लिख रहा हूँ, उनको लगता है कि भाई ये ऊपर वाले ने मेरे को चुना है इसके लिए। तो हम लोग चूजन वन है भाई, जितने भी आर्टिस्ट है ना भाई, जितने भी आर्टिस्ट है भाई सुन लो, तुम लोग भाई सुने हो, अगर तुम भगवान मानते हो नहीं मानते अलग बात है, किसी पावर को भी मानते हो ना, जिसको भी मानते हो तुम, तो उसने तुम्हें चुना हुआ है भाई। तो ये ऊपर वाले की रहमत है कि भाई आप वो काम कर रहे हो। तुम जो आर्टिस्ट भी गिव अप करना चाहता है ना वो गिव अप ना करे, आर्टिस्ट गिव अप ना करे। इसके लिए एक सवाल ये है, मेरा अगला सवाल यही था आपसे कि फैमिली से तो चलो सॉर्ट हो गया मैटर पूरा, परिवार सब ने एग्री कर दिया कि बच्चा ग्रो कर रहा पूरा ठीक, बट आज की डेट में आपने बहुत सुना होगा भाई मेरे पास सिर्फ प्लान है रैपिंग, प्लान भी है ही नहीं, एंड साइमल्टेनियसली आप अपना बीए और बीए आपने कर ली, एमए संस्कृत में आप कर रहे हो, ठीक है, ये प्लान बी आप लेके चल रहे हो अपनी लाइफ? प्लान मेरा तो ये है कि मेरा इससे थोड़ा ये हिप हॉप से भी कनेक्टेड है क्योंकि मैं नॉलेज लेने के लिए भी कर रहा हूँ, और भाई मैं ये बोलूंगा कि भाई मैं 100% जॉब के लिए भी कर रहा हूँ, क्योंकि देखो भाई आपके पास प्लान भी होना जरूरी है। मेरे पास भाई अगर
मतलब अगर मेरे पास खाना नहीं है तो मैं बासी खाना तो खा लूंगा ना, बासी खाना होगा तो खाना होगा नहीं तो क्या खाऊंगा, कुछ कल का रखा हुआ खा लूंगा भाई, ज्यादा भूख लग जाएगी तो कल का रखा हुआ तो खाना होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो यही सीन है भाई कि यहाँ पे ना अगर प्लान बी नहीं है आपका तो भाई प्लान ए, जो लोग कहते हैं सिर्फ मेरे पास एक प्लान है भाई, हाँ ऐसा नहीं होता भाई। अगर मान लो कि आपका 1 साल में नहीं हुआ फिर आप दूसरे साल डिप्रेशन में चले जाओगे ना, आपके पास रुपए कमाने का जरिया है। कम से कम जिस बंदे के पास प्लान बी है उसके पास ये तो रहेगा भाई कि मेरे पास ये जॉब है, मेरी फैमिली तो भूखी नहीं मरेगी, या तो सिर्फ आप अपना सोच रहे हो। अगर आपका माँ बाप कोई नहीं है, आपको इस दुनिया में किसी से मतलब नहीं है, आपको किसी से प्यार नहीं है, तो प्लान ए पे आप जाओ। तो आप प्लान ए पे भाई, सिर्फ प्लान ए मतलब होता है ना कि मैं ये नहीं कह रहा भाई कि प्लान ए पे वो मत करो फोकस, प्लान ए पे पूरा जिंदगी लगा दो भाई, अपनी अच्छे से लगाओ और एक प्लान भी रखो। पर अगर आपके पास कुछ भी नहीं है करने को भाई, कोई और भी लोग नहीं आपकी जिंदगी में, तो आप प्लान ए पूरे से अच्छे से करो, क्योंकि आपके पास खोने को तब कुछ भी नहीं है। हाँ भाई प्लान बी वाला, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लगता है लोगों को कि भाई कोई प्लान ये नहीं है। हाँ कुछ लोग थोड़े से अच्छे घर से आते हैं, पर मिडिल क्लास से आते हैं, उससे भी हाँ भाई मतलब जो अमीर है भाई, जिसके पास है कि भाई कि मेरे को एक्सप्लोर करनी है चीजें, बाकी बैकअप में मेरे को अपने माँ बाप का ख्याल रखना, उनके पास मैं रुपए रख लेंगे, मेरे को खाना कैसे खाना इसका नहीं सोचना, मेरे को नहीं सोचना रेंट कैसे देना है। तो आप भाई सिर्फ प्लान सोचो। बट क्या पता है हम जैसे लोगों के लिए जो मिडिल क्लास से आते हैं, मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास है, उससे भी नीचे स्तर से जो लोग आ रहे हैं, हमें ये रहता है कि भाई जॉब रहे ना तो आप अपने प्लान ए को और अच्छे से, बाकी मैं बताता हूँ सबका ना, सब पूरी जिंदगी में जितने भी लोग हैं सबका एक ही प्लान है, प्लान ए ही है, वो है खुशियाँ। एग्जैक्टली ठीक है भाई, वो उसके लिए वो 10 प्लान बना लेते हैं, उसके लिए ए बी सी सब रखते हैं कि भाई प्लान ए नहीं हुआ तो प्लान बी। अब जिसके पास भाई खुशियों का जरिया सिर्फ एक है, वो खुद है, वो सिर्फ प्लान ए रखता है, सिर्फ प्लान ए रखेगा। जिसके पास माँ बाप भी हैं, जिसके पास उसको पता है कि भाई कि मेरे से कनेक्टेड और लोग हैं, मेरे छोटा भाई है, उसको भी आगे लाइफ में आगे ले जाना है, उसको भी जो पढ़ना है उसके लिए रुके ना वो, तो प्लान भी रखेगा भाई कि मैं कम से कम अगर मेरा ये नहीं हुआ, ये तो रखना ही है, वो आगे भी यही करेगा। बट अगर 2 साल में नहीं हुआ तो 2 साल बाद उसके माँ बाप अगर भूखे थोड़ी ना मरेंगे यार, वही किराया कौन देगा, तू देगा ना। उनको तो तेरे से एक्सपेक्टेशन है कि भाई ये लड़का मेरा बड़ा हो गया, 24 साल का हो गया, 25 साल का हो गया, अब ये कुछ करेगा। हाँ अब ये करेगा। कब तक आपके भाई बाहर जाते रहेंगे, कब तक करेंगे? एग्जैक्टली भाई, यही चीज ना मेरे को थोड़ा सा ना डराती थी पहले कि भाई एक तो एक होता ना मीम भी चली इस चीज पे कि भाई 10वीं कर लो मजे आ जाएंगे, 12वीं कर लो मजे आ जाएंगे, कॉलेज कर लो मजे आ जाएंगे, जॉब कर लो मजे आ जाएंगे, फिर क्या बहुत। ऐसा नहीं है भाई, उस चीज के पीछे ना एक रीजन है भाई सबको। फैमिली इसीलिए बनाई गई है भाई, फैमिली का कॉन्सेप्ट जो है ना इसीलिए बिल्डअप हुआ है। आज अगर मेरे पास डिग्री ना हो ना, और आपको पता होगा हम जिस फील्ड में हैं, चाहे मैं ईडीएम फील्ड से हूँ, आप हिप हॉप फील्ड से हूँ, म्यूजिक एक है, ठीक है, हमारे में 1 लाख में से कोई एक बंदा ऊपर जाता है। ऊपर मतलब वो वाला ऊपर नहीं, मतलब ग्रोथ में मतलब एक पूरी मासेस में फैला बंदा, ठीक है। एंड बाकी नीचे वाले लेवल पे होते हैं, थोड़े से नीचे। अगर कोई 1 लाख मंथली लिसनर है तो कोई इसके बाद 50 जा रहा है, फिर कोई 10 जा रहा है, फिर कोई 5,000, फिर कोई ऐसा होगा जिसके 100-200 लिसनर होंगे मंथली स्पॉटिफाई पे। वो तो इतना अमाउंट रिसीव नहीं कर रहा स्पॉटिफाई से जितना 1 लाख वाला बंदा कर रहा है, उसको भी अपना घर चलाना है। अब वो एकदम प्लान ए पे फोकस कर ले, 1 लाख वाला तो आराम से अपना पैसा कमा रहा है और अपने इन्वेस्ट कर रहा है और नए गाने निकाल रहा है, आउटपुट दे रहा है, मार्केट में शोज कर रहा है। 100-200 वाले के पास तो बेचारा नहीं है, कुछ है। अब अगर वो कॉलेज ना करे 12th के बाद, लोगों का यही रहता है भाई 12वीं हो गई, अब मैं पूरा एकदम रैपिंग में रहूंगा, म्यूजिक में घुसूंगा। बट ये है कि कॉलेज के साथ साथ अगर आपके पास एक डिग्री रहे ना, कॉलेज की डिग्री रहे, तो आप ये है कि आप काबिल हो जाते हो एक जॉब के। जैसे मैंने करा कॉलेज के बाद अपना 6 महीने का वो करें, मेरे को आ गया क्या कहते हैं जो लेटर मिलता है वो मेरे पास आ गया। भाई कैसे वो 10 साल तक रहता है कि 10 साल में भी अगर मेरा कुछ नहीं हुआ, वो तो भगवान की दिया कि फैमिली बिजनेस है, सब अच्छा चल रहा है, फैमिली भी सपोर्टिव है। बट अगर कल को खुदा ना खास्ता भी जैसा हो जाए तो मैं जॉब करने लायक तो हूँ एटलीस्ट, क्योंकि भाई मुझे नहीं पता आज ये सेटअप है, कल को ना हो, कल का किसी को नहीं पता। तो एक प्लान भी हो ना, आप सेफ साइड में रहते हो। हाँ मतलब आपकी उम्मीदें बहुत लोगों से, मतलब जिन लोगों की आपसे उम्मीदें जुड़ी है ना, तो उनके लिए प्लान भी रखना चाहिए। अपने लिए भी ना रखो तो उनके लिए रखना चाहिए। वो तो मेन चीज है ही भाई। बाकी जो आपका मेन जो है भाई, जो प्लान है उस पर पूरा फोकस करो भाई, अच्छे से करो, उस पर जी जान लगाओ, पूरा दिल से काम करो। तो शायद यार एक चीज बता, जैसे कि अभी पता ही होगा कि हिप हॉप इंडस्ट्री इतना ग्रो कर गई, हिप हॉप की एक लहर आई आफ्टर दैट मूवी गली बॉय, ठीक। आज की डेट में अगर हम देखा जाए, हर गली में रैपर और प्रोड्यूसर भर के निकल रहे हैं, जिसका कोई हिसाब नहीं है, ठीक है। जहाँ पहले 10 या 12 रैपर होते थे, आज 100-200 रैपर हो गए। 100-200 भी कम बोल रहा हूँ, 1000-2000 रैपर हो गए, ठीक। एंड तू भी एक रैपर है, शायर लेखक के बाद एक रैपर है जिससे लोग तेरे को जान रहे हैं, प्रोफेसर, ठीक है। तो
अपने आप को स्टैंड आउट करने में कितनी दिक्कत अब हो रही है लोगों से अलग एकदम। स्टैंड आउट भाई मतलब रेस तो हर जगह, जैसे मैं बता था पहले, रेस तो हर जगह है। क्या तो अगर आपको रेस जीतनी है ना तो अपनी अलग रेस कर लो। जैसे मतलब जैसे कि अगर आपके अंदर कोई यूनिक चीज है ना तो आप रेस से अलग हो गए। वहां पे आपको कोई कंपटीशन नहीं है, ना कोई आपका कोई कॉम्पिटिटर है, आप खुद ही से कम्पीट कर रहे हो, खुद ही जीत रहे हो, खुद ही हार रहे हो। बट कभी ऐसा हुआ कि कहीं गए हो शो करने के लिए पूरा एकदम और एकदम सेम वाइब का बंदा मिल गया एंड उससे थोड़ी जेलसी टाइप का हो गया कि भाई ये भी वही चीज कर रहा है जो मैं कर रहा हूँ? नहीं भाई, मेरे तो ऐसा सीन था, देखो संस्कृत वाला सीन था भाई। हाँ। संस्कृत में कर रहा हूँ, वो यूनिक है। लोग कर रहे हैं और भी, पर वो हिंदी कर रहे हैं, शुद्ध हिंदी कर रहे हैं, संस्कृत नहीं कर रहे, देखते हैं। बाकी भाई मैं जिस तरह की जैसे शायरियाँ जो मैं पूरी पढ़ता हूँ गानों में, ठीक है, पूरा शुरू से लेकर एंड तक पढ़ता हूँ। आप बहुत कम गाने सुनोगे जो शुरू से लेकर एंड तक शायरियाँ पढ़े जा रहा है, भाई गजलें पढ़े जा रहा है, उसकी तरह से गाने का रूप दे दिया उसने। पहले गजलें गा रहे हैं तो वो गाने का तरीका, पर उसको रैप में लाने में और प्रॉपर पूरा इसको ला देना में, मैं उस पर मतलब ये ड्रम्स भी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट सिर्फ पोएट्री पढ़ रहा हूँ। तो ये थोड़ी यूनिक चीज है। तो मतलब थोड़ा मतलब डिफिकल्टीज अब है, डिफिकल्टीज तो है ऑब्वियसली होंगी, क्योंकि ना कंपटीशन क्या है कि मास के पास ना ऑप्शन बहुत सारे हैं। जो भी जनता सबके पास ऑप्शन है कि भाई मैं इसको ही, तो फिर उसके पास ये होगा कि मैं इसको क्यों सुनूं। भाई इस तरह ना, इसके लिए सिर्फ एक ही चीज है कि भाई आप दिल की करो, आप दिल से म्यूजिक बनाते जाओ। और जो मैंने कहा ना सबका दुख एक है, तो आपके दुख वाले जो बंदे होंगे ना आप कनेक्ट कर लेंगे भाई। एंड बाकी अगर हम आज की डेट की बात करें कि भाई हिप हॉप की लहर आई, हर किसी को रैपर बनाना है, हर किसी को बीटें बनानी है, प्रोड्यूसर तो फिर भी कम है, रैपर बहुत सारे हो गए हैं। 11-12 साल के बंदे जो बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे मैथ का एक फॉर्मूला सॉल्व नहीं हो रहा, बट वो लोग रैपर बनना चाह रहे हैं। एंड तुमने खुद कहा ऑफ कैमरा कि भाई साइफर में जाते 11-12 साल के बच्चे आ रहे हैं, ठीक है। एंड थोड़ा देख के अजीब नहीं लगता कि 11-12 साल का बच्चा जो है वो थोड़ा सा मतलब एब्यूसिव वर्ड्स का यूज कर रहा है सामने वाले को डिस करने के लिए, या कुछ ऐसा कर रहा है? हाँ, अब ये तो भाई ये तो देखो कल्चर ऐसा हो चुका है, ठीक है। हाँ, इसमें तो गाली गलौज तो रहेगी, क्योंकि बात ये देखो कि जो आर्टिस्ट है ना वो आईना है समाज का। तो वो देख रहा है ना, तो वो दे भी रहा है। वो देख रहा है, बच्चा देख रहा है गली में या तो अपने घर में देख रहा है, तभी तो वो आके बोल रहा है। एंड उसे मैं उसको बुरे वे में नहीं मतलब ले जाना चाहिए। मेरा ये कहना है कि मतलब छोटे बच्चों को तो खासकर, क्योंकि बड़ा बंदा थोड़ा समझदार हो जाता है वही। क्योंकि आज की डेट में क्या है, मैं भी इस चीज को अपोज नहीं कर रहा, क्योंकि एक अच्छी चीज है। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग बात ही कर रहे थे वैभव और रचित और वैभव बहुत तगड़ा काम कर रहे हैं सीन में भी। एंड अभी वो 16-17 साल के बच्चे हैं। हाँ बिल्कुल। एंड 12-13 साल की उम्र में मिला था वो रचित। हाँ भाई, रचित था 13-14 साल का, तब साइकिल में मिला था। बहुत मैंने कुछ देखा रास्ता में कि भाई एक बच्चा है, ठीक है। मेरे को वैसे ही लग रहा था कि यार छोटी एज का, मेरे को लगा 17-18 साल का होगा। होता ना बच्चे थोड़े से लगते नहीं है कि 18 साल प्लस के, बट होते 19-20 साल के। वैसा मेरे को लगा आया एकदम से भाई वर्ड्स उसमें स्प्रेड करा, चॉपर मारा एकदम से। मैं घूम गया, मैंने कहा क्या है। एंड जब उसने सेट खत्म करा, भाई मैं तो 16 साल का हूँ सिर्फ। मैंने कहा भाई ये क्या चल रहा है, ये 16 साल का बंदा 20-22 साल के बंदों की ऐसी तैसी करके जा रहा है। बिल्कुल भाई, मतलब वही एज नहीं होती ना भाई, आर्टिस्ट की कोई एज नहीं होती। आर्टिस्ट जो है ना तो जन्म से आर्टिस्ट है। एंड ऊपर से जो ये नई जनरेशन है 11-12 साल के बच्चे, इन लोग का एक फायदा ये भी, जैसे कि रचित की बात करें तो जैसे हम लोग थे, तो हम लोग जब उसकी एज के थे ना तो हमारे पास ऑप्शन नहीं थे, हमारे पास हिंदी में ऑप्शन कम सुनने का, उसके पास सारे ऑप्शन है वही। और ऊपर से उन लोगों को सीखने को भी बहुत कुछ मिल रहा है। हाँ, हमारे टाइम में गिग नहीं थी भाई, जब 14-15 के तब गिग नहीं होती थी। एंड आज की बात करूँ तो आज जितने इंडिपेंडेंट छोटे आर्टिस्ट शोज उठा रहे हैं, अपने दम पे उठा रहे हैं। VRFX अपने दम पे आप लोगों ने अपना जेंटलमैन्स क्लब का करा था, बिल्कुल ठीक है। 4-5 साल पहले कहाँ था, कोरोना से पहले कुछ भी नहीं था भाई, ये सब लोग सुनते भी नहीं थे। सिर्फ स्पीड डॉग था तब, कोड भाई कराते थे, वो तो भाई गिनती का होता था। वो भी भाई स्पीड डॉग भाई, कोड भाई ओजी है लाइक। मेरे को इतना नहीं पता था स्पीड डॉग के बारे में, बट मेरे को पता चला कि भाई सीधे मौत भी वहीं आ रहे हैं भाई। सबकी शुरुआत वहीं से हुई है, रैप बैटल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। एंड मैं जब आज ये बातें सुन रहा हूँ ना, मेरे को थोड़ा सा किंग ऑफ द डॉट आ रहा है इंडिया, वो बहुत बड़ी लीग है बाहर की बैटल की। अब इंडिया में देखना ग्रो अप होगा सीन, तो कोड भाई के थ्रू ही आता है भाई। कोड मेरे को ऐसा लगता है कि दिल्ली हिप हॉप का जो बैकबोन है ना, वो कोड है। कोड भाई है। कोड मतलब और भी लोग हैं, बट कोड भाई एक मेन एलिमेंट है भाई। मतलब होता है ना कि भाई बहुत सारे लोग होते हैं जो हम सब लोग कल्चर से लेने वाले लोग हैं,
उन्होंने भाई उस चीज को दिया है, कल्चर को दिया है भाई उल्टा कि भाई ये लोग ये है जो है एक्चुअल में। बिल्कुल। एंड उन्होंने रैप मैंने स्टार्ट 2019 में ना भाई, जब हम लोग रैप करते थे अलग अलग कॉलेज जाके कंपटीशन में, तो कोई भाई जैसे करते थे भाई, एकदम समझाते थे चीज़ों को भाई, वो चीज़ बहुत काम आई हम लोग के बारे में। अभी भी जो अभी मिला था उनसे तो पीछे गिग में, तो ऐसे ही भाई याद है भाई, हाँ याद है। अच्छा लगता है ना कि भाई जिन बंदों मतलब जज कर रहा था मैं पहले, एंड 2 साल बाद 3 साल बाद शेयर कर रहे हैं, स्टेज सेम शेयर कर रहे हैं और बात हो रही है, पूरा अच्छा लगता है यार। ये पॉजिटिव ग्रोथ है ये पूरा। बिल्कुल भाई। एंड ऊपर से ये जो छोटे बच्चे को बात कर रहा हूँ, मैंने एक चीज इनके अंदर देखी है, अब्यूजिव कंटेंट ये सब हटा दे, अगर एक चीज देखी है भाई, ये लोग इतने पैशनेट है ना अपने इस कल्चर को लेके, भाई करना तो इसी में करना है। वो चीज देख के ना मेरे को बड़ा अच्छा सा लगता है, क्योंकि मेरे टाइम पे मैं 14-15 साल का भी हूँगा ना, मैं इतना सीरियस नहीं था म्यूजिक को लेके कि भाई करना है नहीं करना, पढ़ाई भी है, उस टाइम मैं क्रिकेट भी खेल रहा था भाई, क्या करूं। हाँ, उन्होंने मतलब जैसे हम लोग 16-15 के, तो हमारा बहुत सारी एक्टिविटीज होती थी कि 2 घंटे क्रिकेट खेल लिए, 1 घंटे ट्यूशन चले गए, फिर बीच में हमने ये कर लिया वो कर लिया, एक ये भी था 1 घंटे ये कर लिया, कहा कि भाई कि यही करना है, क्रिकेट नहीं खेलना था, क्रिकेट नहीं खेलना है, ये नहीं खेलना, यही करना है। तो ये है कि भाई इन लोग के पास अभी बहुत टाइम है, और जितने कम उम्र में जो बंदा स्टार्ट करे उतना अच्छा होता है। भाई अभी रिसेंटली नहीं, कुछ महीने पहले मैंने एक अपने दोस्त लूसीफर के साथ ही और अक्षित के साथ एक शो होस्ट करा था रजौरी में। वहाँ पे हिप हॉप नगरी से एक रैपर आया था, वो छोटा सा था, 16-17 साल का होगा, इतनी एज कम से याद नहीं। उसमें भाई साहब जो बार स्पिट करे है ना रैप बैटल में, मैं अमेज, मैंने कहा भाई ये अलग लेवल का कर रहा है। मतलब जो उसने चीजें बोली ना, मुझे लगा यार ये तो कोई 22-23 साल का नौजवान बंदा, जो मैच्योर बंदा ना, वो चीजें बोल रहा है। एंड रैप बैटल में मैंने सैद से पूछा, बाकी लोगों से भी पूछा, आपको देख रैप बैटलर हो, ठीक है, आपको पता होगा भाई आपको कितना कम टाइम मिलता है रिएक्ट देने का। बिल्कुल भाई, रिबटल देने के लिए अगर जैसे नहीं, जो प्री रिटर्न बैटल्स होते हैं वो तो प्री रिटर्न तो आपने कर लिया भाई, ठीक है, हम लोग सब पहले से लिख के आते हैं, बट ना जो रिबटल देते हैं तुरंत, तो भाई उसके लिए ना आपको मतलब वो रिबटल गेम जिसका अच्छा होता है ना, एक तो गॉड गिफ्ट होता है, उसका माइंड तेज होता है, जिसका रिबटल गेम अच्छा होता है। आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ कि मतलब कोई रैप बैटल चल रहा है भाई, यहाँ मैं फंस चुका, मैं क्या बोलूं इसके आगे, सामने वाले ने बहुत तगड़ा पॉइंट बोल दिया? हाँ, तो भाई मतलब चोक का तो ऐसे है, चोक का तो मतलब मैं ऐसा तो कभी पूरा चोक कभी नहीं हुआ बैटल, मैंने गिनती की बैटल करी, अच्छी बैटल करी है। अभी जैसे अभिषेक रॉय के साथ हुई थी बैटल, अभी उसके मतलब अभी पिछले 1-2 महीने दिसंबर में गई थी मैंने। यार एक तो मेरा तुम्हारी पर्सनालिटी से रैप बैटलर वाली वो बात नहीं आती भाई, जब बोलते हैं शायर और जगह का फिर बात है भाई, रैप बैटलर एकदम भाई तो मैं आपको सुनाता हूँ उस दिन 2 दिन क्या हुआ था। उस दिन सुबह उठा, ठीक है, बड़ा बेकार दिन था मेरी जिंदगी में भाई। उठा सुबह उठा, मेरे को चला भाई बैटल करना है, मतलब बहुत ही बेकार दिन था लाइफ का भाई, और वहां पे जाकर बैटल करना, पूरे दिन की भड़ास निकाल दी। मतलब भड़ास वाली सीन नहीं होता, ऐसा दुखी मेरे को लगता है कि होता ना कि भाई आर्टिस्ट जो होता है ना, हाँ, आर्टिस्ट जब स्टेज पे चढ़ गया तो भाई इसका पहला काम है कि सारे दुख बुला के ना अपनी आर्ट को, क्योंकि भाई मैंने बोला ना कि आर्ट आपको दे रही है भाई, और चीज आपको कोई कुछ नहीं दे रहा, तो आर्ट को तो रिस्पेक्ट देना पड़ेगा ना। मैंने भाई मतलब अपने वो दिन भाई मतलब ऐसा था कि शायद अगर वो दिन मेरे को बैटल नहीं करना होता, हाँ, तो शायद मैं घर में पड़ा रहता, बेड से नहीं होता। तो ये चीज ऐसी है ना कि भाई वहां पे आप जा रहे हो, फिर बैटल कर रहे हो, प्रॉपर बैटल करके आया भाई। मेरे को आज मैं सब भूलने वाला हूँ और कुछ भी नहीं भूला। तो वो जीते या हारे वाली ना भाई? जीत गए, बैटल नहीं हारी भाई आज तक। भाई स्कोर एकदम नल चल रहा है, एकदम हारने वाली कैटेगरी में तो वही भी नहीं भाई, कोशिश करते हैं, कम बैटल करता हूँ मैं बैटल कल्चर फॉलो करता हूँ, मतलब स्पेशली बाहर का मैं सुनता हूँ, देखता हूँ। और बाकी जो अभी हिप हॉप कल्चर चल रहा है पूरा का पूरा, एंड रिसेंट अभी एक बहुत बड़ा शो हुआ है हमारे इंडिया में, ठीक है, MTV हसल 2.0। 1 भी बहुत फेमस हुआ था, बट कोरोना की वजह से थोड़ा सा फक्ड अप हो गया, बट 2.0 में ये जो आर्टिस्ट लेके आए, अच्छे लीग के बंदे लेके आए, ऑल ओवर इंडिया से लेके आए, इन्होंने एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया है हमारी इंडस्ट्री में भाई। इम्पैक्ट दिया, प्लस उनमें से काफी लोग जो है ना, मतलब वो मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, जैसे स्क्वायर हो गया, स्क्वायर मेरा बहुत जिगरी दोस्त है, पैंथर भाई हो गए, पैंथर भाई से मतलब अच्छी दोस्ती है। तो और भी जो लोग हैं, मतलब बातचीत कई लोगों से और भी लोगों से रखी है। तो इस बार ये भी हुआ, कोई किसी ने किसी को उल्टा नहीं बोला, हाँ, कोई ऐसा नहीं कि भाई किसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। अब सब दूसरे का पोस्ट भी शेयर करते हैं, अगर आप देखो ना, तो हर बंदा जिसका सो रहा है कि भाई आप इसके भी शो में जाओ, हाँ भाई। तो एक जो यूनिटी है ना,
यूनिटी भी है भाइयों में। तो ये हसल 2 ने मतलब ये थोड़ा यूनिटी वाला फैक्टर लाया है, एक पॉजिटिव ग्रोथ है, पॉजिटिव ग्रोथ है कि तू भी बढ़ रहा है, मैं भी बढ़ रहा हूँ, ठीक है, कोई कम बढ़ रहा है, कोई ज्यादा बढ़ रहा है, पर सब आगे निकल रहा है, सब आगे निकल रहा है, सब एक साथ निकल रहा है भाई। हाँ, मेन ये है कि भाई तुम अपने, तुम्हारे घर वाले खुश हैं भाई तुमसे, तुम खुश हो अपने आप से, बस बहुत है। एंड मुझे नहीं लगता कि एमटीवी हसल से कोई मतलब गली बॉय के बाद छोटे जैसा आपने कोई पार्टिसिपेट करा अपना, ठीक है, इतना एमटीवी हसल जितना बड़ा कोई प्लेटफॉर्म किसी रैपर को नहीं मिला होगा। हाँ, मतलब मास अपील करने के लिए, मास अपील करने के लिए तो भाई हाँ, जो मतलब मासेस तक पहुंचने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है भाई, बिल्कुल भाई। और ऊपर से आप लोगों को लग रहा था सिंगर्स के लिए तो इंडियन आइडल है, तो वैसे लग रहा है कि रैपर को लग रहा है भाई हमारे लिए हसल है। एंड हसल के अब मैं देख रहा हूँ कि हसल 2.0 के लिए आई डोंट थिंक कि इतना मतलब स्टार्ट होने से पहले हसल के इतना क्रेज था, बट 2.0 के बाद 3 के लिए बहुत ज्यादा क्रेज है, बहुत ज्यादा क्रेज है। हर बंदा कह रहा भाई जैसे ये इनका बूट पे आएगा, इनका स्टार्ट होता है नॉमिनेशन वगैरह फाइल करने का, आप अपने एप्लीकेशन भेजो जो भी है, ठीक है, तो लोग मैं देख रहा हूँ हर बंदा ट्राई कर रहा है, हर रीजन का बंदा ट्राई कर रहा है, चाहे वो बिहार से हो, कलकत्ता से, हर कोई ट्राई कर रहा है। जहाँ लास्ट टाइम उनको 1 लाख क्वेरीज आई हूँ, इस बार तो आई गेस 10 लाख 15 लाख ज्यादा ही आएगी, 100 टाइम्स ज्यादा होगी भाई, ठीक। एंड आपकी लाइफ में खुद एक इम्पैक्ट आया है एमटीवी हसल की वजह से, देखते अपने साथ के लोगों को ग्रो करते हैं। हाँ, बिल्कुल भाई, मतलब वो सामने वाले बंदे जब ग्रो कर रहे थे भाई, तो और अच्छा लगा उनके लिए कि भाई मेरे भाई जो हैं वो इतना आगे निकल गए, तो अच्छा लगता है कि भाई जिस बंदे ने इतनी मेहनत करी है ना वो आगे निकल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। और हमें भी लगता है कि हमें और मेहनत करनी चाहिए, यानी कि भाई हमें भी करना चाहिए। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि मतलब हसल इस टाइम मतलब बहुत अच्छा स्टेज है, बट अगर आपको हसल मिलता भी नहीं है ना तो निराश नहीं होना भाई, क्योंकि ना सिर्फ क्योंकि और भी रैपरों को देख लो भाई, वो सब हसल से नहीं निकले, हसल से जो निकले अच्छी बात है ब्रो, वो हसल आप अगर आपको मिल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा तो सोच लो और अच्छी बात है। क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है इस बार जो गेस्ट जजेस आए थे, ठीक है, सीधे मौत आए, 47 बाली, ये लोग आए भाई, ये बंदे बहुत पहले से सीन में, एंड नाउ दे आर लाइक जजेस इन हिप हॉप एमटीवी हसल शो, जो उनके लिए भी बहुत बड़ी बात है भाई, ठीक है। एंड जो लोग वहाँ पे एज आर्टिस्ट गए हैं वहाँ पे, उनके लिए भी बहुत बड़ी बात है कि भाई इन लोगों के साथ गाने, मतलब इनके गाने हमने सुने हैं। और बात सबसे मेन ये हुआ असल का ना कि अब घर वाले समझ रहे हैं भाई ये भी चीज तो हो रहा है, कहाँ दिख रहा है, पहले रैप कौन कर रहा है, टीवी पे आता ही नहीं था, हाँ, तो लोग को लगता भाई क्या रैप, और स्टीरियोटाइप बना रखा था वो कि भाई ये इसी तरह होता है, कोई फैलता नहीं, 2-3 लोग सुनते होंगे, पर क्या हसल आ गया ना, तो हसल के बाद भाई लोग देख रहे हैं भाई टीवी पे आ रहा है, टीवी लोग देख रहे हैं भाई हाँ हाइप हो रहा भाई, इसके अब कोई बाहर जा रहा सुन रहा है कि तो एक बंदा गाना गा रहा था, तो सुन ले भाई तो अच्छा है। थोड़ी सी नेगेटिविटी भी कम हुई है असल से, जो हमारे फैमिली में ना कि भाई हिप हॉप, या अगर हम खुद भी हिप हॉप वगैरह सर्च करें तो ज्यादातर हमने देखा भाई ये तो ये आता है फ्रॉम द हुड, वहाँ पे सबको ड्रग्स वगैरह नशा ये सब चल रहा है, मतलब रैप कल्चर को पॉजिटिव वे में फैलाया भाई, फैलाया बहुत अच्छे से फैलाया इस बार। MC स्क्वायर भाई, पैराडॉक्स और ये पैंथर भाई, विकेट सनी, GD47 भाई, ये सारे टॉप नॉच आर्टिस्ट हैं। आने वाले टाइम पे कि फटने वाले, चाहे फट तो गए हैं वैसे भाई, वही तो देखो ना, विकेट सनी की उम्र कितनी होगी, 30 के पास है, आपको पता नहीं है 30 के आसपास है विकेट सनी की, मेरे को लगा कि नॉर्मल 22-23 के आसपास का होगा, 30 के पास है। और पैंथर भाई की है 24-25 जो भी होगी, मतलब स्क्वायर की भी 24-25 ही है, 23-24 का होगी, मेरे से बड़ा है, 2 साल बड़ा है मेरे से। तो ये चीज देखो ना कि भाई कि ये बंदे तो ऐसा नहीं कि ये तो पहले अच्छा नहीं कर रहे थे, पहले अच्छा तो ये भी कर रहे थे, प्लेटफॉर्म मिला ना, तो भाई इन्होंने अपनी आर्ट को फैला दिया, एंड भाई लोगों ने उसको भाई माना, कनेक्ट करा लोगों ने। तो जितने भी आर्टिस्ट है भाई, जो भी अभी कर रहा है, जिसको लग रहा है कि भाई मेरा नहीं हो रहा, तो भाई देखो रुकना नहीं है भाई, बस एक चीज मैं कहूँगा, मतलब कि ना कि हाँ ये नहीं हुआ तो भाई और ये सोच लो ना कि अच्छा होगा। तो भाई जैसे तो गली भाई सीजन 2 में भाई मैंने दिया ही नहीं था, काश चला था, सीजन 3 में मैंने और क्या ही चाहिए। हाँ, तो भाई यही है, मतलब आप ना अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है ना तो उसमें आप पॉजिटिव चीज मतलब ढूंढो, फिलोसफी है भाई, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये अच्छी, मतलब ये फिलोसफी अच्छी, कभी बार बातें समझ में नहीं आती, क्यों हो रहा है ये नहीं चाहिए भाई, नहीं अच्छा चाहिए, ये बुरा मत करो मेरे साथ, ठीक है, बट जो चीज होता है अच्छे के लिए होता है, ये बात तो सच है। एंड एमटीवी असल जितना एक वेव लेके आया है हमारे दिल्ली, पॉजिटिव चीज है, सिंपल सी बात है, पॉजिटिव है। हमारे सीन में एक और क्रू है जिसके आपको देख बहुत बड़े पार्ट हो, हर जगह भाई
फाड़ के आ रखे हो आप लोग VR Apex yes sir and you are the core member of VR Apex right? yes मतलब सारे ही कोर हो, सारे भाई, सब एक बराबर हो। बिल्कुल भाई, जो आप लोगों का बॉन्ड है एंड जिस हिसाब से आप लोग सारी चीजें प्लान करके चलते हो। काफिर ने मुझे पूरी स्ट्रेटेजी समझाई कि भाई हम लोग ऐसे करते हैं, एल्बम बना रहे हैं तो ऐसा नहीं होता कि एक बंदे का एक ही गाना है, सबको थोड़ा थोड़ा देखते हैं कि भाई की अपना देख लो भाई। मतलब ये होता है कि भाई की हर बंदा ना, मतलब हमारे में एक तो बॉन्ड अच्छा है बहुत, क्योंकि हम पहले से जानते दूसरे को, कभी ये नहीं हुआ कि भाई कोई बहस हो गई, कोई लड़ाई हो, सब सॉर्ट रहता भाई। तो जब JLN में परफॉर्म कर रहे थे आप लोग, आई गेस जेंटलमैन्स क्लब से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई थी परफॉर्मेंस की, सब कुछ जब आपने जेंटलमैन्स 1 निकाली थी जब आप, पहला परफॉर्मेंस उसके ड्रॉप डेट पे किया था। हाँ, उस टाइम पे जब आप भीड़ देख रहे थे एट लास्ट ईयर, जब आप JLN परफॉर्म कर रहे थे सेकंड स्टेज पे एंड क्राउड पूरा आपके लिए आया हुआ था, VR Apex के नारे लग रहे थे, हाँ भाई, वो मोमेंट कैसा था भाई? कुछ ना अनडिस्क्राइबल होते हैं भाई, मतलब इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते भाई। तो वैसा मोमेंट था भाई, क्योंकि ना हम लोग भाई एंड में जा रहे हैं और बंदे पता नीचे से हम लोग को रोक रहे हैं भाई, ऐसे पसीने में भीगे पड़े हैं। वो एक बंदा 2 बंदे हाथ पकड़ के रखे हैं, एक बार और ये बंदा कर, एक बार और भाई, एक बार और, उसको क्या पता पीछे वेन्यू वाले ने डंडा दे रखा है अलग से, वो म्यूजिक करे जा रहा है भाई। एक बंदे ने, हाँ एक बंदा सैलाब से करा भाई, मेरे को फोटोग्राफ दे दो अपना, सैलाब करा भाई, है नहीं, वो सिगरेट फाड़ के दे देता भाई, सिगरेट की डब्बी देता, इस पे लिख दो फक भाई, क्रैश पे लिख दो भाई, मेरे को आग मिल रहा है भाई, रुक जाओ भाई, मतलब प्लीज फोटो खिंचवाए, मैंने तो मत जाओ भाई। अरे अभी इसकी बात बता रहा हूँ मैं, 2-3 दिन पहले की बात है, हम लोग गए थे तो भाई वो बैठा था काफिर, हम लोग ऐसे मैगडी बैठे थे पूरा सिटी सेंटर पे, 3-4 बंदे आए, कह रहे काफिर, पूरा सिटी सेंटर भाई गुड़गांव में, काफिर, कह हाँ, कह भैया यार आपको मैंने शो पे देखा था भाई, सारे ने फोटो खिंचवा दिया। मैं क्या, वो मेरे साथ पता क्या हुआ है, एक बार मैं कॉलेज में बैठा था, ठीक है, तो कॉलेज में सोसाइटी, म्यूजिक सोसाइटी, तो एक नया बंदा है, तो वो रैपर था, तो मैं वहाँ पे एकदम फॉर्म बन के गया था, मतलब घर वाले कपड़े पहन के अच्छे लग कि भाई रैपर नहीं हूँ, ऐसा गया था। तो वो कहता कि भाई कि मैं उससे पूछता हूँ तेरे को कौन से रैपर पसंद है, वो कहता मैं रैप करता हूँ, तो मैंने उसको अपना नाम दिया, मैंने सुधांशु पांडे नाम दिया, तो मैंने पूछा किस किसको सुनता है, तो रेबल 7 भाई मेरा फेवरेट है। मैंने कहा अच्छा, फिर कहा कि और भी मेरे 2-3 बंदे फेवरेट हैं, तो कहता भाई एक ये बंदा है, एक ये बंदा है और एक साइको है। कहता भाई एक साइको, भाई क्या करता है भाई, वो बहुत तगड़ा करता है भाई, मतलब इससे मिलना है, और मेरे आसपास के सब बंदे हंसने लगते हैं। फिर कहता कि भी हंस गए, मैंने कहा मैं साइको। अबे भाई फट गया भाई, लड़का फट गया, कह रहा भाई भैया ये क्या हो रहा है। उसे नहीं पता था भाई। तो ये सब चीजें जब होती है ना भाई, और जब मतलब वही मैंने बताया ना कि जब वो कोई बता रहा है कि भाई कि आपके गाने सुन के मैं रात में सोया, नींद आ गई, मतलब मेरे को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मतलब मैंने आपका गाना सुना, रिपीट चला दिया, सो गया। सोच रहे बहुत भाई, ये काम क्या करता है, माँ की लोरी करती है भाई, माँ अगर सुनाती है ना प्यार से, तो भाई ये आर्ट जो है अगर उस दर्जे पे पहुंच गई आपकी, क्योंकि किसी को नींद नहीं आ रही, वो आपके गाने सुन के सो रहा है, कोई दुख में है वो थोड़ा सा अच्छा फील कर, कोई डिप्रेशन में है उसको थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है, तो एक तो भाई वो आर्टिस्ट जो होता है ना, आर्टिस्ट मतलब पैसे के लिए बना रहा है भाई, अच्छी बात है, मैं घर चलाने के लिए, बट सबसे मेन जो है ना उसका, आर्टिस्ट जब अपने आप को मानता है कि मैं आर्टिस्ट हूँ, वो तब मानता है भाई मैं आर्टिस्ट हूँ भाई। अब मैं इतने लोगों को लाइक एक काइंड ऑफ होता है ना, इन्फ्लुएंस कर दिया थोड़ा बहुत। कितना भी करो भाई आप, अगर आप एक मूवी थी, भूल गया उसका नाम, बट उसमें ना वो क्या करता है, जूइश बच्चों को ना बचाता है, वो जर्मन रहता है, बट वो ना अपनी कंपनी में काम देके उनको बचा लेता है उनको मरने से, तो पर बहुत सारे बच्चों को नहीं बचा पाता वो, तो वो रोता है एंड में, तो वो क्या, तो फिर बता एक जूइश बुढ़ा आता है, उसको बोलता है कि अगर आपने एक आदमी की जिंदगी बचाएंगे तो आपने पूरी कायनात बचाएंगे। तो अगर आप किसी एक की भी लाइफ में कुछ चेंज ला पा रहे हो, पूरी दुनिया में चेंज ला रहे हो, आप पूरी दुनिया में चेंज ला रहे हो। लेजिट भाई लेकर कॉपी इन द चैट भाई लेजिट भाई, आज तो एडिटर भी मुझे ले रहा है कि उसको ही मजा आ रहा है भाई। तो ये क्या कहते हैं, VR Apex का जो ये ट्रेंड चल रहा है, आप लोगों के गाने वैसे भी इंस्पायरिंग है सब कुछ, एंड हाँ मेरा एक और ये सवाल था, अभी दिमाग में आया, ये सैलाब से मैंने पूछा था अबाउट पैसा पुसी प्यार, आने वाला है, मैंने ये था मेरे दिमाग में कि भाई सैलाब के पास प्यार था, ठीक है, सुनो भाई के पास पैसा था, आप बिलौटे के साथ क्या कर रहे थे भाई? देखो ये सीन था कि मेरे पास तीनों ही नहीं है, मेरे पास प्यार है ना पैसा है, और वो तो है ही। तो मतलब ऐसा था कि शाम में मैं घूम रहा था ऐसे ही पार्क में,
6:30-7 की बात है, अंधेरा था बिल्कुल, पार्क में ऐसे घूम रहा था, मैं ऐसे गाने सुन रहा था। भैया मेरे को कॉल किया, भैया ने कहा भाई ऐसे कैसे होगा, कैसे क्या होगा, क्या होगा, कह रहे हैं कि भाई कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जो जनता को जरूरत है। जनता को क्या चाहिए, ऐसा गाना बनाओ जनता को क्या चाहिए। मैंने कहा जनता को, कह तू ऐसी चीज लिखना जो जनता को चाहिए। तो जनता को क्या चाहिए, पैसा, खुशी, प्यार। मैंने उनको 5 मिनट में मैंने ऐसा मतलब 2-3 मिनट में भेज दिया कि ऐसा हुक बन गया है। तो उन्होंने कहा भाई ये चलेगा कि नहीं चलेगा यार, क्या कर रहा है ये। मैंने कहा भाई देखो ये गाना बहुत चलने वाला है, ठीक है, और लेजिट चलता है भाई। अभी हम लोग गए थे एक जगह शो जज करने गए थे, तो हमने सोचा परफॉर्म करते हैं हम दैत्य। तो हमने कहा उसमें रोटी कपड़ा मकान आता, तो हमने कहा 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने मतलब हमारा एंड में था जजेस का परफॉर्मेंस, हम लोग गए तो हमने करा परफॉर्म। तो हमने कहा भाई जिंदगी में 3 चीजें जरूरी हैं। मेरे को क्या पता कि वहां पे मेरे को कौन जानता है, जिससे 800 लड़के कहते हैं पैसा, पुसी, प्यार। ओ भाई क्या भाई, मतलब वही चीज है भाई, मतलब अगर है तो भाई देखो डबल मीनिंग है। पर है जो है तो बिलौटा आपके पास ही था। बिलौटा अपने पास था क्योंकि अपने पास कुछ था भी नहीं। क्योंकि पैसा देखो उन पे तो दोनों चीजें जच रही हैं, तो मेरे पास जो पैसा मेरे को दे दिया गया भाई। तो बिलौटा था बिल्ली थी भाई, पता नहीं। मैं तो बिलौटा रखा था अपने उससे भाई कि भाई कुछ डबल मीनिंग में ना जाए बातें ना, तो बिलौटा इज द सेफ साइड। हां भाई VRFX में अब आप लोगों का क्रू भी बहुत बड़ा है वैसे। VRFX की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों में सबसे ज्यादा आलसी बंदा कौन है? मैं मतलब वो नहीं ला रहा, आर्गुमेंट नहीं करा रहा। नहीं मैं मतलब एक है आलसी बंदे 2 हैं भाई, एक है ट्रम्प और एक है अंश। अंश भाई, अंश अगर आपको बोल देना कि भाई मैं निकल रहा हूँ घर से, मतलब यानी वो बेड में। अगर उसने बोल दिया कि भाई मैं पहुंच ही गया हूँ, मतलब मेट्रो में बैठ गया हूँ, तो अभी उसने उठने की सोची होगी। ठीक है, मतलब अगर वो बोल देना भाई हमने रखा 1 बजे का, भाई मुझे मिलना है, तो 3-4 बजे तो आएगा आराम से। तो अंश का यार ट्रम्प भाई का भी ऐसा सीन है। एंड सबसे ज्यादा फुर्तीला बंदा कौन है भाई, जिसको बोलो भाई 5 बजे बोला भाई ये काम करना 6 बजे तक डन। भाई फुर्तीला तो यही है भाई, काफिर बुला लो काफिर पहुंच जाएगा। काफिर और मैं भाई टाइम से पहले पहुंचा। वो मैंने देखा पॉडकास्ट, आज मैं लेट हो गया भाई, पहले पहुंच गया लेजिट भाई। मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है किसी भी आर्टिस्ट को बोलूं ना भाई 4 से 5 के बीच का स्लॉट है, मतलब 4-5 बजे आना है, तो मैं सोचता हूँ कि भाई आर्टिस्ट भी 5:30-6 बजे तक आएगा, जो हुआ है। क्योंकि मैं भी कभी टाइम पे नहीं पहुंचा, मैंने भाई को टाइम दिया 2-3 बजे, भाई 2 बजे पहुंच गया। मैंने कहा भाई क्या चल रहा है, मैं खुद द्वारका से आया मेट्रो पकड़ के, मैंने कहा भाई चलो भाई पहुंच गए, जितनी जल्दी हो सके पहुंचो भाई। इसमें मेरा मतलब ये रहता है मैं किसी को वेट नहीं कराना चाहता, मतलब पता नहीं है अंदर से मेरे को पता नहीं यार, अगर उसको 1 मिनट वेट करना पड़ गया तो कैसा अजीब सा लगेगा ना, उसको मतलब ऐसा लगेगा कि यार कोई वेट करवा रहा है, तो भाई हम वेट करने वाले हैं। मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, लेजिट मेरे साथ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। एडिटर भाई पीछे खड़े हैं भाई, हम आर्टिस्ट के आने से 1 घंटे पहले सेटअप करके नहीं खड़े रहते कि भाई ये सब चीजें हो जाएगी। जैसे आपके सामने सब साफ सफाई हुई है, वैसे मेरा घर वैसे साफ ही रहता है, थोड़ा बहुत गंदा रहता है, ठीक है। ये आर्टिस्ट के आने से पहले सब कुछ हो जाता है, बस आज थोड़ा सा रह गया। अरे कोई आपकी पंक्चुअलिटी की वजह से बहुत अच्छा भाई। और बाकी आलसी फुर्तीला ये सारे हो गए। VRFX में सबसे जहाँ तक मुझे बता आपके 2 प्रोड्यूसर्स हैं, स्नॉब भाई और LTG भाई और ईशान छोटा ESHAAN है ना भाई। यार ईशान से मुझे मिलना है लेजिट। ईशान भाई कानपुर में रहता है, उसका कॉलेज स्टार्ट ही हुआ है, अभी तो बहुत छोटा है, अभी 12th उसने पास आउट करी। क्योंकि उसने मेरे को DM करा था जब आप लोगों की जेएलएम की वो हुई थी, मैं देख रहा था भाई ये बंदा मेरे को स्टेज पे नहीं दिखा, कुछ नहीं दिखा। स्नॉब भाई LTG भाई ये सब तो मुझे जेएलएम में था, बट मैं उसे फिगर आउट नहीं कर पाया। तो यही सीन है, वो अभी छोटा है, वो कानपुर ही रहता है। हाँ, एंड जैसे हमारे कई बंदे ना अलग अलग स्टेट में। हाँ, हाइक रहता है जयपुर में। और भाई ये भी है कि भाई हाइक को दे दो आप ना, हाइक की क्वालिटी है। अगर हाइक ने बोला ना भाई गाना बनाना, तो आपको दे देगा 1 घंटे में पूरा गाना बना के, पूरा दे देगा भाई जो आपको चाहिए। आपको 3 गाने चाहिए, 4 गाने चाहिए, बता दो। एकदम भाई पैशनेट है भाई, वो कहता मैं कुछ नहीं करूंगा, रैप के अलावा रैप करता हूं। एंड आपके VRFX में मैंने ये भी देखा कि भाई एज क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है भाई। ये जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है देख के कि भाई स्नो भाई 30 है, और LTG भाई 29 प्लस है। साहिद भाई भी आसपास की है। सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा ईशान, 12th मतलब 17-18 साल का। हाँ वो 19-20 का ही होगा, 19-20 का ही होगा।
तो मतलब आप लोग असाइन कैसे करते हो कि भाई इस बंदे को वीआरएफएक्स में देना चाहिए? वैसे काफिर ने मेरे को बता रखा था। हाँ, वो सीन ऐसा ही हुआ था भाई। उस टाइम ना हम लोगों ने जब मी एंड द बॉयज बनाया था तो हमने चार बंदे थे। प्रॉफिट भाई मैं मतलब काफिर वगैरह से जमते थे, तो मैं तो उनको ऐसे डायरेक्टली नहीं मिला था पहले, पर मेरा वर्क उन्होंने देखा था, उन्होंने सोचा कि ये सारे साथ के बंदे 3-4, तो उन्होंने सोचा कि गाना बनाते हैं। तो मी एंड द बॉयज बनाया था तब, तो बहुत अच्छा चला भाई, मतलब बहुत अच्छा चला लिटरली भाई, मतलब सब लोगों ने तारीफ करी, अच्छे बंदों ने तारीफ करी। तो लगा कि यार मतलब कि जब हम मिले ही नहीं ऐसा गाना बन गया, मिलेंगे तो और अच्छा बनेगा। वही काफी ने मुझे पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करा कि भाई हम लोग क्या कहते हैं जूम पे बैठ के ऑनलाइन बैठ के गाने बना रहे हैं, और जब एक साथ पहली बार एक दूसरे को देखा तब पता चला लंबा तुतना छोटा ये होता है। एंड काफिर को देखो तो ये निकला होगा वही तू। काफिर तो मेरे से बहुत पहले से जानता हूं, काफिर को सलाब को ट्रम्प को, और क्योंकि हम लोगों ने साथ कॉम्पिटिशंस किए। एंड जब वीआरएफएक्स जेएलएन परफॉर्म करता है एंड के लिए आप लोगों ने ओपन करा है, सबसे बेस्ट पार्ट जो जिसको देख के मैं बहुत खुश हुआ था भाई, जिनको मैं रास्ता में देख रहा हूँ, जेएलएन पे देख रहा हूँ, आज वो किंग जो कि किंग के लिए भी डीनो जेम्स के लिए करा था। डीनो जेम्स के लिए करा था आप लोगों ने द्वारका में, तो वेगस मॉल में। तो अभी मतलब ये क्वेरीज आती हैं भाई, जो अब ओपन करने के लिए जो बड़े आर्टिस्ट होते हैं सब क्वेरीज यहाँ ही आती हैं भाई, कोई आ रहे कर लो। तो ये ग्रुप देख के बड़ा अच्छा सा लगता है कि भाई हम सारे एक साथ के हैं। 2 साल पहले लॉकडाउन से पहले मतलब एक दूसरे को इतना टच में ना हो, बट 2 साल के बाद ऐसा बॉन्ड बन गया कि कहीं भी जा रहे तो पूरा क्रू जा रहा वीआरएफएक्स का। बिल्कुल भाई, मतलब फैमिली की तरह है भाई वीआरएफएक्स। वो तो आप लोगों की ऑन स्टेज पूरा वो देख के समझते भाई, मतलब ऐसा भी नहीं कि आप बड़े हो तो मतलब ये कि जो बात वाजिब होगी वो सुनी जाती है सबकी, और ऐसा भी नहीं है कि भाई किसी ने कोई जिद कर रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो चीजें सही है भाई, अच्छी चल रही है, और कभी कभार अच्छी रहे भाई टचवुड हमेशा आगे रहेगी। और अभी तो बहुत मेजर शोज तो आने वाले हैं बिल्कुल भाई। अभी बाकी जैसे वीआरएफएक्स के अंदर आप लोगों को ट्रैक्स मिलते हैं लिखने के लिए, वहां पे तो रहता है कि चलो साथ में बंदा है, कहीं हेल्प होगी कुछ होगी। जब शायको अकेला बैठता है, वो अपने सिंगल्स के लिए अगर कुछ लिखना चाहता है, जैसा आपने कहा शायरी वगैरह सब इसे रैप फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, कभी कभार हुआ है कि कलम चलनी बंद हो गई हो या दिमाग खाली सा हो जाता है एकदम? 2-2.5 साल से नहीं हुआ, मैं लिटरली मतलब झूठ नहीं बोलूँ, मैं 2-2.5 साल से कोई ऐसा दिन नहीं होगा मेरी जिंदगी का जिस दिन मैंने लिखा ना, मतलब रोज कुछ ना कुछ ऐसा प्रैक्टिस में या फिर वो बैठ चुका है जहन में कि मतलब दिन में ऐसा दिन में 1-2 ऐसा टाइम आएगा, चाहे शाम को, चाहे सुबह आ जाए, रात में आ जाए, बिल्कुल सोता रहूं उड़ जाऊं, तो वो आ जाएगा भाई। वो मैंने बोला ना कि कनेक्शन है भाई, वो भेजता है। चूजन वन हम सारे आर्टिस्ट चूजन वन है। नहीं, जैसे कि आजकल बहुत से आर्टिस्टों का, मैंने पुरानी पॉडकास्ट में भी ये बात कही है कि बहुत से आर्टिस्ट हैं जो कहते हैं कि भाई हम लिख नहीं पा रहे, या फिर जो प्रोड्यूसर्स है कि भाई एक स्ट्रक्चर बना लिया, फंस गए। मैं बताता हूँ भाई, फिर इसको करने के लिए इससे निकलने के लिए लूप बन जाता है, कई बार बहुत लंबा लूप हो जाता है। इससे निकलने के लिए होता है कि भाई ना, तो आप वो चीजें करो जो आपने पहले सुनी थी बहुत सारी, क्योंकि ना जैसे बाल्टी लोगे ना, बाल्टी, तो बाल्टी को जब तक भरोगे नहीं ना तब तक उससे पानी निकलेगा नहीं, नीचे छलकेगा नहीं। तो जब तक आप इतना पढ़ो, जैसे आपको कुछ लिखना है ना, तो आप इतना पढ़ो ना कि आपकी जो मन की बाल्टी है ना भर जाए, तो उससे जो छलकेगा ना वो आपकी लिखाई है भाई। नाइस लाइंस भाई। एडिटर इस पे रील बनेगी भाई, वायरल करना है इसको भाई। तो भाई ये है कि जो मतलब जो आप लिख रहे हो, तो वो आपके पानी की तरह मतलब भरे जा रहा है बाल्टी। वही जैसा आपने बोला ना कि आप 2-2.5 साल से रोज लिखे जा रहे हो। मैं भाई पढ़ता बहुत हूँ, मैं मतलब एक अच्छे आर्टिस्ट का, मतलब अच्छा आर्टिस्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि अपने नहीं कह रहा, बट ये बता रहा, कोई भी जो भी आर्टिस्ट है ना, जो भी अच्छा इंसान भी है, सबसे पहले अच्छा ऑब्जर्वर होता है। तो जो अच्छा ऑब्जर्वर है ना, वो चीजों को समझ अच्छे सकता है, क्योंकि लाइफ में ऐसी चीजें होती है, चीजें तो बीत रही बहुत सारी भाई, चीजें हो रही हैं ठीक है, पर ना नोटिस कोई नहीं करता। नोटिस कर भी लेता है, उसके बारे में सोचता कोई नहीं कि वो क्यों हो रही है। मैंने बताया ना कि मैं किसी का गाना भी सुन रहा हूँ ना, अगर उसकी अच्छी लाइन आई, तो मैं सोच रहा हूँ इसमें अच्छी लाइन लिखी, चलो वो तो एक फैक्टर हो गया, इसने अच्छी लाइन लिखी। मैं सोच रहा हूँ किसने सोचा क्या होगा, तो मैं अभी भी सोच रहा हूँ ये हो क्यों रहा है, इसके पीछे रीजन क्या होगा, कि कोई किसी को मार क्यों रहा है, कोई शराबी क्यों पी रहा है, किसी के लिए मतलब वो चीज मायने क्यों नहीं रखती जो और बंदे के लिए मायने रखती। वो छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व ये आप ऑब्जर्व करोगे ना, तो आपका ना अपने आप ही चीज चलती रहेगी आपकी। मतलब वही मैंने बताया ना, अच्छा इंसान बनना है तो वो बनते रहोगे आप धीरे धीरे। भाई एक मेरे मतलब एक वो देख रहा था मैं, हनी सिंह पाजी का देख रहा था, अगर आपको याद हो, उन्होंने कहा था 4 बोतल वोडका, कि वो घर के बाहर देखा उन्होंने, कबाड़ी वाला, ठीक है, 4 बोतल वोडका बेची उसने,
ठीक है, एंड कहना कि मेरा रोज का काम हो गया, गाना आ गया उस पे, क्योंकि वो ऑब्जर्वर अच्छा है वो। हाँ, क्योंकि अनिपा जी ने वहां पे ऑब्जर्व करा कि भाई किसने ऐसा बोल दिया, ठीक है, तो ये तो काम मेरा रोज का, तो ये चीज लगी कि यूथ कनेक्ट करी भाई, चाहे वो गाना थोड़ा सा पार्टी वाला कैसा भी हो भाई, आप यूथ को कनेक्ट करवा। भाई मैं बोलता हूँ जो पार्टी वाले गाने को कहते हैं ना, पार्टी वाला गाना है, हिप हॉप नहीं है, ये वो है। भाई देखो कोई बंदा है, ठीक है, 4-5 दिन जॉब जाता है रोज, ठीक है, उसको मिलता है सैटरडे, वो सैटरडे को आके अपनी 5 दिन की थकान ना उस गाने को उतार रहा है, ठीक है, तो वो गाना कहीं से भी बेकार नहीं है भाई, किसी की बंदे के ना जो स्ट्रेस है, हाँ, वो रिलीव कर रहा है, वो उस गाने ने रिलीव करा है, क्योंकि उसने उसको गाना इतना पसंद आया कि नाच रहा झूम रहा आराम से, ठीक है, वो गाते हो जा रहा है कि भाई 4 वोट जो भी गाना है, मतलब A to Z कोई भी गाना है, तो उसे तो किसी का बुरा नहीं करना ना, तो कैसा भी हो वो अच्छा है, किसी का बुरा तो नहीं कर रहा। यो पाजी, आप भाई लिट्टो भाई किंग भाई, यो पाजी भाई ब्लूटूथ के टाइम के है भाई, लोग आएंगे लोग जाएंगे, यही रहेगा वो। यो पाजी भाई लेजेंड भाई, सीन लेजेंड भाई। ऑब्जर्वर की बात करना मेरे दिमाग में एकदम से क्रैक हो गया कि भाई हाँ, जैसे आपने ऑब्जर्वर की बात करी, आपने कभी अपनी लाइफ में कोई ऐसी चीज ऑब्जर्व करी है जो आपने अपने गाने में यूज करी हो? भाई ऑब्जर्व, छोटी सी चीज भाई ऐसी हुई थी कि मैंने ना ऑब्जर्व, मैंने एक उससे किया था, तो 2-3 चीजें जो प्रोस्टिट्यूट होती है ना, हाँ, तो इनको मैंने ऑब्जर्व किया था, और इनकी लाइफ के ऊपर मैंने एक बार ना बहुत डिटेल में सोचा था कि भाई क्या होता है, तो मैंने बहुत सारी मतलब डॉक्यूमेंट्री वगैरह देखी, उसमें मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी थी कि वो जो लड़का था वो स्कूल जाता था रोज, उसका भाई था, उसकी बहन प्रोस्टिट्यूट थी, उसे पता था, लोग उसे चढ़ाते थे स्कूल में, पर उस छोटे से बच्चे के दिमाग में इतनी समझती वगैरह था कि ना कि ये लोग मेरे बहन को कहते हैं गंदा काम करती है, पर अगर वो ना मेरे को खाना खिला रही है और मेरी माँ को खिला रही है, मेरी माँ को इलाज खिला रही है, तो ये गंदा काम कैसे होगा? तो ये चीज मेरे को लगी भाई कि मतलब कि इस दुनिया में ना कोई काम गंदा है ही नहीं, कोई काम भी, मतलब अगर जो अच्छा गंदा का कॉन्सेप्ट है ना भाई, जो मेरे आपके लिए कोई चीज अच्छी है ना, किसी के लिए बेकार है, ठीक है, जैसे हम कोई चीज कुछ भी कर रहे हैं, उससे किसी ना किसी का एक का नुकसान हो सकता है, तो ये जो सही गलत वाला कॉन्सेप्ट है ना, काम तो कोई गलत गंदा है ही नहीं, आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे उसमें। वही ना, जैसे कोई बाकी 2 बंदे हमारे अलावा जो है उनके लिए वो अच्छी चीज है, समहाउ कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हो उनके बिहाफ में जो हमें इफेक्ट कर रहे हैं, भाई वो रहता है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी चीज बोली भाई आपने जो, तो मेरे मतलब वहां पे मेरे को ऑब्जर्वेशन ये आई कि भाई मतलब कोई भी काम जो है ना दुनिया का, हाँ, जिसे हम सोच रहे हैं कि यार ये कितना बेकार है, बेकार तो है नहीं, उसके लिए मतलब उसके लिए तो सब कुछ है वो, हाँ, हमारे लिए कुछ भी नहीं है, वो अपना पेट भर रहा है, सब कुछ भर रहा है भाई, मेन होता है रोटी मिल रही है उस काम से, तो वो काम बुरा नहीं है, बट भाई ये कि थोड़ा जब बात आ जाती है चोरी चकारी इन सब पे आ जाती है, मतलब आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हो, हाँ, तब तक का वो काम सही है, पर ये भी बात सच है कि भाई कि आप ना नुकसान मतलब कोई ना कोई अपने ले ही लेगा वो, बट आप किसी का डायरेक्टली नुकसान नहीं कर रहे तब तक सही है, तब तक तो बहुत ही सही चल रहा है। बाकी अभी पॉडकास्ट को अब थोड़ा खत्म ही करते हैं, ठीक है। खत्म करने से पहले मेरे दो सवाल है, मैं हर आर्टिस्ट से पूछता हूँ, तुम्हें पता होगा, ठीक है। 2 इंटरनेशनल आर्टिस्ट, हाँ, जिनके साथ आपको कोलैब करना है, 2 इंडियन हिप हॉप आर्टिस्ट, हिप हॉप नहीं तो इंडियन आर्टिस्ट जिनके साथ आपको काम करना है। इंडियन आर्टिस्ट, पहले इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल भाई लिल वेन सबसे ज्यादा, लिल वेन अगर मतलब मेरा सबसे बड़ा सपना है कि मतलब मैं ऐसा सोचता नहीं हूँ कि भाई किसी के साथ कोलैब करना है या करना है, अच्छी बात मैं कोलैब करूंगा तो अच्छी बात, सब चाहते हैं, बट भाई इस बात करना ही करना, लाइफ में कभी ऐसा खास मौका आ जाए तो लिल वेन। सेकंड भाई पता नहीं, मतलब केंड्रिक लमार, हाँ भाई, ओ भाई मतलब ये भाई देखो सपने हैं, तो भाई सपने बड़े से बड़े देखने चाहिए, तभी तो पूरे होंगे भाई। तो लिल वेन और केंड्रिक भाई। और इंडियन सीन में भाई रैपर कोई भी जॉनर, कोई मतलब फाउंडेशन नहीं है, रैपर रहमान सर क्योंकि भाई क्योंकि ना उनकी म्यूजिक में, जैसे मैं बता रहा कुछ एग्जांपल कहते हैं भाई, मेरे को कई लोग बोलते हैं कि उन्होंने कि भाई मेरे को कोई बोल रहा है कि आपकी म्यूजिक में हिल करा, तो मेरे को जिसकी म्यूजिक में इंडिया में हिल करा है ए.आर. रहमान सर, तो वो जो अभी मतलब अभी भी हैं जो भी, तो ए.आर. रहमान सर है, तो काश कभी मतलब मेरा सितारा चमके, भगवान ने चमकेगा, बिल्कुल चमकेगा, भगवान ने चाहा तो भाई रहमान सर के साथ काम करना है। और सेकंड नेम, और भाई हिप हॉप में करना है तो एंकोर एबीजे के साथ काम करूंगा, सीधे मौत,
हाँ एंकोर एबीसी के साथ मोस्टली हाँ, क्योंकि भाई ना मेरे को लगता है कि मैं और वो बंदा जो है ना, हाँ तो पर मतलब मैं जब वो गाने में बोल रहा होता है ना, तो मेरे को लगता है कि भाई मतलब मेरा कनेक्शन रहता है उस चीज से कि यार ये चीज मैं भी कर रहा हूँ, मतलब ये चीज मैं भी लिख रहा हूँ कि मेरे अंदर के दिमाग में आ रही है, तो मेरे को लगता है कि मेरा उनका कनेक्शन बहुत अच्छा बैठेगा। तो भाई कि जब भी आएगा एंकोर एबीसी वाला भाई तो कर लूंगा, ये तो जल्दी हो जाएगा, ये तो जल्दी हो जाएगा। एंकोर एबीसी भाई के साथ तो आपका आ सकता है भाई, जिस कोशिश करेंगे कर रहे हो ना। आई गेस 1-2 साल भी बहुत ज्यादा टाइम हो गया, क्या पता अभी दिसंबर में आ जा भाई, या कोशिश करेंगे भाई, या पहले से रिकॉर्डेड हुआ बताना नहीं चाह रहे हो, कोई बात नहीं भाई। हाँ, पॉडकास्ट को एंड करने से पहले मैं तुम्हें ये भी बता दूं, मुझे इस इंसान ने खुद बोला कि इसने अपनी बुक पब्लिश करी है, ठीक है, शायरी से पूरी वो किताब भरी हुई है, हर जगह वो अवेलेबल नहीं है, वो थोड़ा सा प्राइवेट है 3 जिसको देना था उसको दे दिया भाई बस। तो वो बुक किसके बारे में थी वो भाई? उसी जिसको दिया उसके बारे में। अरे मतलब जॉनर क्या था बुक का? मोहब्बत वाली थी? मोहब्बत भाई, मोहब्बत से बड़ी कोई चीज नहीं होती भाई। तो उसमें कितनी शायरियां होंगी पता नहीं, उसमें पर 104 मतलब उसमें 110 पन्ने 110 पन्ने। हाँ 110 पन्ने मोहब्बत के बारे में लिख दिए भाई। और उसके अलावा भी ना मेरे पास मतलब वो तो मैंने चूज करके लिखी है। हाँ तो ऐसा है कि अच्छा मतलब और भी लिखे हुए थे? बहुत लिखे, उसमें से छाटे हैं 100 मतलब 104 पन्नों के ऊपर जो आए हैं उसमें से एक शायरी हो जाए। एक शायरी एक शायरी जो हमारी ऑडियंस देखो, तुम सब चाहते हो शायको भाई शायर है, ठीक है, तो एक शायरी तो बनती है, ठीक है भाई। ऐसा था कि इन्हें भी तो आकर सवार कभी, इन्हें भी तो आकर सवार कभी, मेरी जिंदगी तो तेरी जुल्फों से तो लंबी नहीं। वाह वाह भाई, मतलब ऐसी पूरी भरी पड़ी हो 104 पन्नों। तो उसको प्राइवेट में मतलब हमें भी भेजो, मतलब हमें नहीं पब्लिकली डोमेन में भेजो भाई, सबको भेजो भाई। कुछ एडिटर हंस रहा भाई, उसको वो स्माइल कर रहा, वो पढ़ लिया भाई। ये कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि आप किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए करते हो, तो मतलब हर एक चीज की ना मंजिल होती है, आर्ट की एक मंजिल होती है। तो आर्ट की मंजिल वही है, ये जो मैंने लिखा है तो उसकी मंजिल सिर्फ वही है, तो फिर उसको ही और भाई तीसरी कॉपी भी आपने बनाई, आपने कुछ बोला है? हाँ एलटीजी भाई के पास जिंदा मत वो होता है कि भाई कभी भी चला जाऊंगा यहाँ से, कहीं भगवान ने जल्दी बुला लिया भाई। एलटीजी भाई एक इंसान तो आएगा इसके पास आएगा, तो एलटीजी भाई से पूछूंगा भाई, भाई सब दुख के साथी हैं, एलटीजी भाई को दे दी। तो भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके भाई आप आए पहले तो भाई, और भाई सॉरी लेट हुआ मेरे नाम से, ठीक है, बहुत अच्छा लगा भाई मेरे को। बाकी गाइस आई होप कि तुम्हें ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी, शायको भाई के साथ बात कर रहा मैं, ठीक है, बहुत कुछ जानने को मिला भाई। एक शायर, एक गजल सुनने वाला बंदा रैप इंडस्ट्री में कैसे किल कर रहा है, अबाउट हिमसेल्फ एंड अबाउट हिज ओन क्रू VRFX, राइट? यस सर। एंड अभी तो बहुत मेजर शोज आने वाले हैं कॉलेज पे भाई। किंग डिनो जेम्स की ओपन कर रखा भाई इस इंसान ने, मजाक नहीं कर रहा भाई मैं, ठीक है, हर जगह फाड़ रखी है भाई। जेएलएन रास्ता में तो तुम जाओगे भाई, महीने में 1 शो तो होगा होगा भाई, क्योंकि मैं वहां गया हूँ, मैंने तो देखा हर थर्सडे परफॉर्म करते हुए देखा है, जो ये भाई बिठा के सबको अपना गाना सुनाते हैं ना पूरा एकदम मजे से भाई, वाइब आ जाती है। तो आई विल हाईली रिकमेंड यू गाइस, प्लीज VRFX को प्लीज शायको भाई को फॉलो करो भाई, इनके ट्रैक्स को तुम सुनो, ठीक। एंड अभी बहुत से अनरिलीज्ड है जो मेरे को सुनाएंगे शायको भाई। यस भाई ठीक है, वो बात की बात है, ठीक है। अभी तो बहुत कुछ फ्यूचर प्लानिंग है, ठीक। बाकी अगर तुम्हें ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, आपके फॉलोअर्स अच्छे हैं, बोलो भाई धोनिल भाई को भाई लाइक सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो ब्रो, फॉलो करो भाई, सब करो भाई। हिप हॉप ग्रो हो रहा है ब्रो, लेट्स गो। हिप हॉप ग्रो हो रहा है साइड बाय साइड, बहुत भी जॉनर है, और भी जॉनर सारे जॉनर आएंगे भाई यहाँ पे, सारे जॉनर आएंगे, हिप हॉप से नहीं है हम सिर्फ। यस सर, ईडीएम वीडियम सब कुछ आएगा भाई। इस सोफे पे, सोफा तो चाहे बदल जाए बट मेरे साथ हर कोई बैठेगा भाई। यस सर, एक ना एक दिन हम भी ऊपर पहुंचेंगे। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सब्सक्राइब कर लेना भाई। मिलते हैं अगले एपिसोड में। लेट्स गो।